ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और रिव्यू पर्पस के लिए है, जो फेयर यूज सेक्शन 107 के अंतर्गत आता है। ओरिजिनल कंटेंट के सभी राइट्स उनके रिस्पेक्टिव ऑनर के पास हैं। भूत बंगला एक ऐसी फिल्म है जो अपने पुराने दौर की खासियत और आज के दर्शकों के बीच एक दिलचस्प पुल बनाती है। यह फिल्म डर और कॉमेडी का एक ऐसा मिश्रण पेश करती है जो न तो पूरी तरह डराने में विश्वास रखती है और न ही सिर्फ हंसाने में, बल्कि दोनों के बीच हल्का फुल्का संतुलन बनाए रखती है। कहानी एक ऐसे बंगले के इर्द गिर्द घूमती है जिसे लोग भूतिया मानते हैं और इसी रहस्य को सुलझाने के दौरान कई मज़ेदार और अजीब घटनाएं सामने आती हैं। फिल्म का माहौल शुरुआत में ही एक सस्पेंस पैदा करता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है डर की जगह हल्की फुल्की मुस्कान कॉमेडी लेने लगती है, जिससे दर्शक डरने के बजाय मुस्कुराने लगते हैं। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत इसका सादापन है, जो आज के हाई टेक हॉरर सिनेमा से बिल्कुल अलग नज़र आता है। यहाँ न तो भारी भरकम स्पेशल इफ़ेक्ट्स है और न ही ज़रूरत से ज़्यादा डराने वाले दृश्य। फिर भी यह अपने माहौल और किरदारों के जरिए दर्शकों को बांधे रखने में कामयाब रहती है। कलाकारों का अभिनय भी फिल्म को मजबूत बनाता है, जहां उनकी टाइमिंग और एक्सप्रेशन कहानी को और दिलचस्प बना देते हैं। खासकर कॉमिक सिचुएशन में उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी नेचुरल लगती है, जिससे फिल्म में एक अपनापन महसूस होता है। हालांकि आज के नज़रिए से देखा जाए तो फिल्म की गति थोड़ी धीमी लग सकती है और कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जो लंबे महसूस होते हैं, लेकिन यही चीज़ इसे एक क्लासिक फील भी देती है। उस समय के हिसाब से ये फिल्म एक अलग तरह का एक्सपेरिमेंट थी, जिसमें डर को हल्के अंदाज में पेश किया गया था। यही वजह है कि यह फिल्म आज भी याद की जाती है और पुराने सिनेमा के शौकीनों के लिए एक खास जगह रखती है। कुल मिलाकर भूत बंगला एक ऐसी फिल्म है जो आपको ज़्यादा डराएगी नहीं, लेकिन आपको एक अलग तरह का मनोरंजन ज़रूर देगी। यह उन लोगों के लिए खास है जो पुराने ज़माने की फिल्मों की मासूमियत और सादगी को पसंद करते हैं और जो हॉरर के साथ हल्की कॉमेडी का मज़ा लेना चाहते हैं। भूत बंगला एक ऐसी फिल्म है जो अपने समय की मासूमियत, हल्के फुल्के हास्य और रहस्यमयी माहौल को बड़े ही सहज तरीके से पर्दे पर उतारती है। फिल्म की शुरुआत से ही एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है, जैसे कोई अनजाना रहस्य धीरे धीरे सामने आने वाला है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है यह एहसास होता है कि यह डर से ज़्यादा मनोरंजन पर केंद्रित फिल्म है, जहां हर डरावना पल भी कहीं न कहीं एक मुस्कान लेकर आता है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है कि यह दर्शक को डराने के बजाय उसे एक अलग दुनिया में ले जाती है, जहां भूत भी मजाक का हिस्सा लगते हैं। फिल्म का सेटअप बहुत साधारण है, एक पुराना बंगला, कुछ अजीब घटनाएं
और उन घटनाओं को समझने की कोशिश करते किरदार, लेकिन इसी सादगी के भीतर फिल्म अपनी पहचान बनाती है। आज के समय में जहां हॉरर फिल्मों में तकनीक और इफ़ेक्ट्स का बोलबाला है, वहीं यह फिल्म बिना किसी भारी भरकम साधनों के सिर्फ माहौल और अभिनय के दम पर अपनी छाप छोड़ती है। हर सीन में एक थिएट्रिकल टच है जो उस दौर की फिल्मों को खास पहचाना हुआ करता था, और यही चीज़ इसे और दिलचस्प बनाती है। किरदारों की बात करें तो उनकी प्रस्तुति बहुत जीवंत लगती है, वैसे जैसे वे किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं बल्कि उस कहानी को जी रहे हो। उनकी हरकतें, उनकी घबराहट और उनका हास्य सब कुछ बहुत नेचुरल लगता है। कई बार ऐसा लगता है कि फिल्म खुद को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेती, और यही उसकी खूबसूरती है, क्योंकि वह दर्शकों को भी हल्के अंदाज में कहानी का आनंद लेने देती है। कुछ सीन ऐसे भी हैं जो आज के नज़रिए से थोड़ा ओवर लग सकते हैं, लेकिन उस समय के संदर्भ में वे पूरी तरह फिट बैठते हैं। फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड और उसके माहौल और गहराई देता है। गाने कहानी के बीच में एक राहत की तरह आते हैं और फिल्म के फ्लो को बनाए रखते हैं। साथ ही बंगले का सेट और उसकी डिज़ाइन एक अलग ही रहस्यमय फील पैदा करती है जो दर्शकों को कहानी से जोड़े रखती है। यह सब मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जो न तो पूरी तरह डरावना है और न ही पूरी तरह कॉमिक, बल्कि दोनों के बीच एक संतुलित सफ़र है। अंत में यह कहा जा सकता है कि यह फिल्म सिर्फ एक हॉरर कॉमेडी नहीं बल्कि एक अनुभव है जो हमें पुराने सिनेमा की उस दुनिया में ले जाता है जहां कहानी कहने का तरीका आज से बिल्कुल अलग था। यह फिल्म उन लोगों के लिए खास है जो बिना ज़्यादा लॉजिक ढूंढे सिर्फ मनोरंजन का आनंद लेना चाहते हैं और पुराने दौर की फिल्मों की सादगी को महसूस करना चाहते हैं। भूत बंगला को देखते हुए धीरे धीरे यह एहसास होता है कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि अपने समय की सोच और फिल्म मेकिंग स्टाइल का आईना भी है। फिल्म किसी बड़े ट्विस्ट या चौंकने वाले डर पर निर्भर नहीं करती बल्कि छोटे छोटे पलों में अपना असर छोड़ती है। कभी एक हल्की सी आवाज़, कभी किसी किरदार की अजीब हरकत, तो कभी अचानक पैदा हुआ सन्नाटा, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो दर्शक को बांधे रखता है, भले ही वह डर के कारण नहीं बल्कि जिज्ञासा के कारण हो। इस फिल्म की एक और दिलचस्प बात यह है कि यह खुद को बहुत गंभीर नहीं बनाती। जहां आज की हॉरर फिल्मों में हर चीज़ को ज़्यादा रियल और इंटेंस बनाने की कोशिश होती है, वहीं यहाँ एक तरफ की बेफिक्री नज़र आती है। ऐसा लगता है जैसे फिल्म खुद भी जानती है कि वह दर्शक को डराने नहीं बल्कि उनका मनोरंजन करने आई है। यही कारण है कि इसके कई सीन आपको हल्के फुल्के लगते हैं और आप बिना किसी तनाव के कहानी के साथ जुड़े रहते हैं। जैसे जैसे कहानी अपने अंत की ओर बढ़ती है, फिल्म का रहस्य धीरे धीरे खुलने लगता है, लेकिन यह खुलासा भी किसी बड़े झटके की तरह नहीं आता। यह एक स्मूथ और सॉफ्ट ट्रांजिशन होता है जो दर्शक को संतुष्टि देता है। यहाँ पर फिल्म साबित करती है कि हर कहानी को प्रभावशाली बनाने के लिए भारी ड्रामा या डर की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी सादगी ही सबसे बड़ा हथियार होता है। अगर आज के दर्शक इस फिल्म को देखें तो हो सकता है कि उन्हें इसमें तकनीकी कमियां नज़र आए या कहानी थोड़ी धीमी लगे, लेकिन अगर इसे इसके दौर के हिसाब से देखा जाए तो यह एक अलग ही अनुभव देती है। यह फिल्म हमें याद दिलाती है कि सिनेमा का असली मज़ा सिर्फ बड़े बजट या शानदार इफ़ेक्ट्स में नहीं बल्कि उस एहसास में होता है जो वह हमें देता है। कुल मिलाकर भूत बंगला एक ऐसी फिल्म है जिसे जल्दी जल्दी देखने के बजाय आराम से महसूस करने की ज़रूरत है। यह आपको डराने की कोशिश नहीं करती बल्कि आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां रहस्य भी है, हंसी भी है और एक अलग तरह की सिनेमाई मासूमियत भी है जो आज के समय में बहुत कम देखने को मिलती है। भूत बंगला को अगर और गहराई से महसूस किया जाए तो यह समझ आता है कि फिल्म अपने साधारण ढांचे
के भीतर भी एक खास तरह की पकड़ बनाए रखती है। इसमें घटनाएं भले ही बहुत बड़ी या जटिल ना हो, लेकिन उनका प्रस्तुतिकरण ऐसा है कि दर्शक बिना किसी जल्दबाजी के कहानी के साथ बहता चला जाता है। यह फिल्म उस दौर की याद दिलाती है जब सिनेमा सिर्फ चौंकाने के लिए नहीं बल्कि धीरे धीरे असर छोड़ने के लिए बनाया जाता है। फिल्म का माहौल कहीं कहीं ऐसा लगता है जैसे एक पुरानी कहानी सुनाई जा रही हो, जिसमें डर भी है, रहस्य भी है और बीच बीच में हंसी के छोटे छोटे पल भी। यह मिश्रण इतना सहज है कि कभी भी कुछ जबरदस्ती नहीं लगता। हर सीन अपने समय पर आता है और उतना ही देर तक रहता है जितनी ज़रूरत हो, जिससे फिल्म का फ्लो बना रहता है। यही वजह है कि यह फिल्म भले ही तेज रफ्तार वाली ना हो, लेकिन उबाऊ भी नहीं लगती। इसके अलावा फिल्म में एक तरह की थिएट्रिकल क्वालिटी भी दिखाई देती है जो आज के सिनेमा में कम देखने को मिलती है। संवादों का अंदाज, किरदारों की बॉडी लैंग्वेज और सीन का सेटअप सब कुछ मिलकर एक मंचन जैसा एहसास देते हैं। यह चीज़ फिल्म को और भी अलग बनाती है, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं दिखाती बल्कि उसे एक प्रदर्शन की तरह पेश करती है। फिल्म में कई पल ऐसे होते हैं जहां आप यह सोचने लगते हैं कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन फिर कहानी का एक आसान और हल्के अंदाज में आगे बढ़ जाती है। यह अप्रत्याशित नहीं बल्कि सुकून देने वाला अनुभव है, क्योंकि इसमें तनाव कम और आनंद ज़्यादा है। यही संतुलन इसे बार बार देखने लायक बनाता है, खासकर उसके लिए जो पुराने दौर के फिल्मों में एक अलग तरह की शांति और सादगी ढूंढते हैं। आखिर में भूत बंगला सिर्फ एक फिल्म नहीं लगती बल्कि एक ऐसी याद की तरह महसूस होती है जो समय के साथ भी फीकी नहीं पड़ती। यह उसमें हमें सिनेमा की झलक दिखाती है जहां कहानी, माहौल और किरदार मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते थे जो दिल में बस जाता था, भले ही वह बहुत बड़ा या भव्य क्यों न हो। भूत बंगला को बार बार याद करना यह एहसास और गहरा होता है कि इसकी असली ताकत इसकी कहानी से ज़्यादा उससे प्रस्तुतिकरण में छिपी हुई है। फिल्म किसी भी मोड़ पर दर्शक को चौंकाने की जल्दबाजी नहीं करती, बल्कि हर चीज़ को धीरे धीरे खुलने देती है, जैसे कोई पर्दा एक एक करके हट रहा हो। यही धीमापन कभी कभी इसकी कमी लग सकता है, लेकिन यही इसका पहचान भी है, क्योंकि यह दर्शक को समय देती है फिर वह हर पल को महसूस कर सके। फिल्म में जो रहस्य है वह बहुत भारी या डरावना नहीं है, बल्कि हल्का है और जिज्ञासा जगाने वाला है। यह ऐसा डर नहीं पैदा करता जो आपको असहज कर दे, बल्कि ऐसा माहौल बनाता है जिसमें आप आराम से बैठे बैठे कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि फिल्म दर्शकों के साथ खेल रही है, उन्हें थोड़ा डराने की कोशिश करती है और फिर तुरंत हंसी के जरिए उस डर को ख़त्म भी कर देती है। यह संतुलन इतना स्वाभाविक है कि कहीं भी बनावटी नहीं लगती। एक और दिलचस्प पहलू यह है कि फिल्म अपने किरदारों को बहुत ज़्यादा जटिल नहीं बनाती। वे सीधे साधे हैं, लेकिन उनके भीतर एक अलग ही आकर्षण है जो उन्हें यादगार बनाता है। उनके बीच की बातचीत, उनकी प्रतिक्रियाएं और उनका व्यवहार सब कुछ बहुत सहज और मानवीय लगता है। यही कारण है कि दर्शक उनसे जुड़ पाता है और उनकी यात्रा का हिस्सा बन जाता है। फिल्म का माहौल भी अपने आप में एक किरदार जैसा महसूस होता है। वह पुराना बंगला, उसकी खामोशी, उसके अंधेरे कोने, ये सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जो थोड़ी रहस्यमयी और थोड़ा अपनापन लिए हुए भी। यह विरोधाभास की ही फिल्म को खास बनाता है, क्योंकि जहाँ एक तरफ डर का संकेत मिलता है, वहीं दूसरी तरफ एक सुकून भी महसूस होता है। अंततः भूत बंगला एक ऐसी यात्रा की तरह लगती है जो आपको जल्दी खत्म नहीं करनी चाहिए। यह फिल्म आपको रुक रुक कर, सोचकर और महसूस करके देखने के लिए कहती है। इनमें न तो तेज शोर है न ही चौंकाने वाला दृश्य, लेकिन इसके बावजूद यह अपने शांत और सरल अंदाज में दिल पर एक स्थायी छाप छोड़ जाती है जो लंबे समय तक याद रहती है।
भूत बंगला को अगर और ध्यान से देखा जाए तो यह महसूस होता है कि फिल्म अपने हर छोटे पल में एक अलग तरह की ऊर्जा लिए हुए है जो धीरे धीरे दर्शक तक पहुंचती है। यह कोई ऐसी फिल्म नहीं है जो आपको तुरंत पकड़ ले, बल्कि यह आपको अपने अंदर खींचती है, जैसे कोई पुरानी याद अचानक सामने आ जाए और आप उसमें खोते चले जाए। इसकी कहानी में भले ही बड़े उतार चढ़ाव ना हो, लेकिन इसकी प्रस्तुति में एक स्थिरता है जो इसे खास बनाती है। फिल्म का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि यह आपको दर्शकों से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखती, बल्कि उन्हें एक सहज अनुभव देने की कोशिश करती है। इसमें डर का उपयोग एक माध्यम के रूप में किया गया है, न कि उद्देश्य के रूप में। यही वजह है कि फिल्म कहीं भी भारी नहीं लगती और आप बिना किसी मानसिक दबाव के इसे देख सकते हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें आप खुद को रिलैक्स महसूस करते हैं और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी बन जाती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि फिल्म अपने समय से आगे नहीं बल्कि अपने समय के साथ चल रही है। यही कारण है कि इसमें एक सच्चाई नज़र आती है। इसमें कोई दिखावा नहीं है, कोई बनावटीपन नहीं है, बस एक सीधी और साफ कहानी है जो अपने तरीके से कही गई है। यह सादगी ही इसे बाकी फिल्मों से अलग बनाती है, क्योंकि यह दर्शकों को याद दिलाती है कि अच्छा सिनेमा हमेशा जटिल नहीं होती। फिल्म की कई सीन ऐसे होते हैं जो बिना संवाद के भी बहुत कुछ कह जाते हैं। वहाँ सिर्फ माहौल, चेहरे के भाव और हल्की सी हरकतें ही कहानी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी होती है। यह चीज़ आज के समय में कम देखने को मिलती है, जहाँ हर बात को शब्दों में समझने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर खामोशी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि संवाद। आखिर में भूत बंगला एक ऐसी फिल्म के रूप में सामने आती है जो धीरे धीरे दिल में उतरती है। यह आपको किसी बड़े क्लाइमैक्स या ज़बरदस्त ट्विस्ट के साथ नहीं छोड़ती, बल्कि एक हल्की सी मुस्कान और एक शांत एहसास के साथ खत्म होती है। यह अनुभव शायद तुरंत बहुत बड़ा न लगे, लेकिन समय के साथ इसकी याद और गहरी हो जाती है और यही इससे एक खास और यादगार फिल्म बना देता है। भूत बंगला को समझने की कोशिश करते हुए यह भी महसूस होता है कि फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाती, बल्कि एक खास तरह का माहौल रचती है जिसमें दर्शक खुद को धीरे धीरे डूबता हुआ पाता है। इसमें घटनाएं बहुत तेज से नहीं घटती, बल्कि हर चीज़ अपने समय पर सामने आती है और जैसे कोई पुराना किस्सा आराम से सुनाया जा रहा हो। यही वजह है कि फिल्म को देखते हुए एक तरफ का ठहराव महसूस होता है जो आज के तेज रफ्तार सिनेमा से बिल्कुल अलग है। फिल्म की दुनिया थोड़ी अजीब सी लगती है, लेकिन उसी अजीबपन में उसका आकर्षक छिपा हुआ है। यहाँ सब कुछ थोड़ा बढ़ा चढ़ा हुआ है, फिर भी वही नकली नहीं लगता। किरदारों का व्यवहार, उनकी प्रतिक्रियाएं और उनके बीच की केमिस्ट्री सब कुछ मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जो हल्का भी है और दिलचस्प भी। यह फिल्म खुद को कभी बहुत गंभीर नहीं बनाती और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है, क्योंकि वह दर्शकों को भी हल्के मन से इसे देखने की आज़ादी देती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि फिल्म अपने आप में ही एक खेल खेल रही है, जहां डर और हंसी दोनों एक साथ चलते हैं। एक पल आप किसी रहस्यमय स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं और अगले ही पल ऐसा कोई दृश्य सामने आ जाता है जो उस तनाव को पूरी तरह खत्म कर देता है। यह उतार चढ़ाव बहुत सहज तरीके से आता है, जिसमें फिल्म का अनुभव न तो थकाऊ बनता है और न ही एक जैसा लगता है। इसके अलावा फिल्म में एक तरह की पुरानी दुनिया भी खुशबू भी है जो हर सीन में महसूस होती है। सेट, माहौल और प्रस्तुति सब कुछ मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो आज के समय में दुर्लभ सा लगता है। यह फिल्म आपको सिर्फ एक कहानी नहीं दिखाती, बल्कि आपको उस दौर में ले जाती है जहां सिनेमा का मतलब सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक अनुभव होता था। अंत में भूत बंगला एक ऐसी यात्रा बन जाती है जो धीरे धीरे खत्म होती है, बिना किसी शोर शराबे के। यह आपको डराकर नहीं बल्कि एक हल्के एहसास के साथ छोड़ती है और आपने कोई पुरानी लेकिन प्यारी कहानी सुनी हो। यही सादगी और संतुलन इसे खास बनाते हैं
और यही कारण है कि यह फिल्म समय के साथ भी अपनी पहचान बनाए रखती है। भूत बंगला को बार बार सोचने पर यह साफ महसूस होता है कि इसकी खूबसूरती उसके साधारणपन में ही छिपी है। यह फिल्म किसी बड़े संदेश या भारी कहानी के साथ नहीं आती, बल्कि छोटे छोटे पलों के जरिए अपना असर छोड़ती है। इसमें जो कुछ भी होता है वह बहुत सहज और बिना किसी दबाव के सामने आता है, जैसे सब कुछ अपने आप घट रहा हो। यही स्वाभाविकता इसे देखने लायक बनाती है। फिल्म में जो रहस्य है वह कभी भी इतना गहरा नहीं होता कि दर्शक उलझ जाए, बल्कि वह एक हल्की जिज्ञासा बनाए रखता है। अगर आप यह सोचते रहते हैं कि आगे क्या होगा, लेकिन यह उत्सुकता कभी भी तनाव में नहीं बदलती। यही वजह है कि फिल्म का अनुभव आरामदायक बना रहता है। यह डर एक ऐसा रूप दिखाती है जो ज़्यादा गंभीर नहीं बल्कि मनोरंजक है, और यही संतुलन इसे अलग बनाता है। किरदारों के साथ भी फिल्म बहुत ईमानदारी से पेश आती है। वे किसी हीरोइक अंदाज में नहीं दिखाए गए, बल्कि बहुत सामान्य और मानवीय लगते हैं। उनकी छोटी छोटी प्रतिक्रियाएं, उनका डर, उनका मजाक करना, ये सब मिलकर उन्हें असली बनाते हैं। यही कारण है कि दर्शक उनसे आसानी से जुड़ जाता है और उनकी दुनिया का हिस्सा बन जाता है। फिल्म का पूरा माहौल एक तरह से दर्शक को अपने अंदर समेट लेता है। वह पुराना बंगला, उसकी खामोशी और उसके भीतर छिपे रहस्य, ये सब मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जो धीरे धीरे असर करता है। यह असर तुरंत महसूस नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है आप उसमें खोते चले जाते हैं। आखिर में भूत बंगला आपको किसी बड़े क्लाइमैक्स के साथ नहीं, बल्कि एक हल्की सी संतुष्टि के साथ छोड़ती है। यह फिल्म खत्म होने के बाद भी अपने माहौल और एहसास के जरिए याद रहती है। यह हमें याद दिलाती है कि सिनेमा का असली जादू हमेशा बड़े दृश्यों में नहीं, उन छोटे छोटे पलों में छिपा होता है जो दिल को छू जाते हैं। भूत बंगला को जब एक लंबे अनुभव की तरह देखा जाए तो यह धीरे धीरे एक ऐसी कहानी बन जाती है जो सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि देखने वाले के मन में भी चलती रहती है। फिल्म अपने हर सीन में एक हल्की सी परत छोड़ती है जो तुरंत समझ नहीं आती, लेकिन समय के साथ उसका असर महसूस होने लगता है। यही वजह है कि यह फिल्म खत्म होने के बाद भी पूरी तरह खत्म नहीं होती। इस फिल्म का अंदाज बहुत शांत है, लेकिन उसी शांति में इसकी ताकत छिपी हुई है। यह किसी भी तरह का शोर मचाकर ध्यान खींचने की कोशिश नहीं करती, बल्कि अपने सादे और सीधे तरीके से दर्शक को जोड़ती है। इससे जो भी रहस्य और हास्य है वह जबरदस्ती का नहीं लगता, बल्कि परिस्थितियों से निकल कर आता है, जिससे वह और भी असली लगता है। यही बात इसके डर वाले हिस्सों पर भी लागू होती है, जो हल्के होने के बावजूद असरदार होते हैं। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि फिल्म एक सपने की तरह आगे बढ़ रही है, जहां सब कुछ थोड़ा असली है और थोड़ा कल्पना जैसा। यह एहसास इसे और भी दिलचस्प बनाता है, क्योंकि दर्शक पूरी तरह यह तय नहीं कर पाता कि वह जो देख रहा है वह कितना वास्तविक है और कितना मनोरंजन का हिस्सा है। यही अनिश्चितता फिल्म को अलग पहचान देती है। इसके साथ ही फिल्म का पूरा माहौल एक तरह की पुरानी यादों जैसा लगता है। यह आपको उस दौर में ले जाती है जहां सिनेमा देखने का मतलब सिर्फ कहानी जानना नहीं, बल्कि उसे महसूस करना होता था। हर सीन, हर संवाद और हर छोटी हरकत मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जो आज के समय में कम देखने को मिलता है। अंततः भूत बंगला एक ऐसी फिल्म साबित होती है जो धीरे धीरे आपके अंदर बस जाती है। यह आपको चौंका कर नहीं, बल्कि सहज तरीके से प्रभावित करती है। यह फिल्म आपको एक शांत एहसास के साथ छोड़ती है, जैसे आपने कोई पुरानी लेकिन दिलचस्प कहानी सुनी हो जो खत्म होने के बाद भी आपके साथ बनी रहती है। भूत बंगला को अगर एक भावनात्मक अनुभव के रूप में देखा जाए तो यह सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक तरह की यात्रा बन जाती है, जिसमें दर्शक धीरे धीरे खुद को कहानी के भीतर पाता है। यह फिल्म किसी भी मोड़ पर जल्दबाजी नहीं करती, बल्कि हर दृश्य को सांस लेने का समय देती है।
जिससे उसका असर और गहरा हो जाता है। यह ठहराव ही इसकी असली पहचान है जो इसे बाकी फिल्मों से अलग बनाता है। फिल्म का एक खास पहलू यह भी है कि यह अपने दर्शकों पर कुछ थोपने की कोशिश नहीं करती। इसमें ना तो ज़बरदस्ती का डर है और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा हास्य, बल्कि दोनों का एक संतुलित मेल है जो बहुत स्वाभाविक लगता है। आप इसे देखते हुए कभी भी थकान महसूस नहीं करते, क्योंकि यह आपको आपके किसी तनाव में नहीं डालती, बल्कि एक हल्के और सहज अनुभव के साथ आगे बढ़ती है। कहानी के भीतर जो रहस्य छिपा है वह धीरे धीरे खुलता है, लेकिन वह खुलासा किसी बड़े धमाके की तरह नहीं, बल्कि एक शांत एहसास की तरह सामने आता है। यह फिल्म इस बात का उदाहरण है कि हर कहानी को प्रभावशाली बनाने के लिए बड़े ट्विस्ट की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी सादगी ही सबसे ज़्यादा असरदार होती है। किरदारों की मौजूदगी भी इस फिल्म को खास बनाती है। वे अपने अपने अंदाज में कहानी को आगे बढ़ाते हैं और उनकी छोटी छोटी हरकतें भी बहुत कुछ कह जाती हैं। उनका व्यवहार इतना सहज लगता है कि वो किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा कम और असली इंसान ज़्यादा लगते हैं। यही वजह है कि दर्शक उनके साथ जुड़ाव महसूस करता है। आखिर में भूत बंगला एक ऐसी फिल्म बनकर सामने आती है जो धीरे धीरे दिल में उतरती है, वहाँ अपनी एक जगह बना लेती है। यह फिल्म खत्म होने के बाद भी अपने माहौल, अपने किरदारों और अपने एहसास के जरिए लंबे समय तक याद रहती है, जैसे कोई पुरानी कहानी जो बार बार सुनने का मन करे। भूत बंगला को लगातार महसूस करते हुए यह बात और साफ हो जाती है कि यह फिल्म अपने दौर की एक अनोखी पहचान लेकर आती है, जहां सिनेमा का मकसद सिर्फ चौंकना नहीं बल्कि जोड़ना था। यह फिल्म दर्शकों को पकड़ कर नहीं रखती, बल्कि उसे अपने साथ धीरे धीरे बहने देती है, जैसे कोई नदी बिना शोर किए आगे बढ़ती है। यही शांत प्रभाव इसे खास बनाता है। बल्कि फिल्म में कई ऐसे पल आते हैं जो पहली नज़र में बहुत साधारण लगते हैं, लेकिन अगर उन्हें ध्यान से देखा जाए तो उनमें एक अलग ही गहराई छिपी होती है। यह गहराई किसी बड़े संवाद या सीन से नहीं आती, बल्कि छोटे छोटे एक्सप्रेशन और माहौल के जरिए बनती है। यही वजह है कि फिल्म का असर धीरे धीरे बनता है और लंबे समय तक बना रहता है। इसका हास्य भी बहुत अलग तरह का है, जो ज़बरदस्ती हंसाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि स्थिति से अपने आप निकलता है। यही नेचुरल फ्लो फिल्म को और भी वास्तविक बनाता है, क्योंकि यह किसी तय पैटर्न पर नहीं चलती। कभी यह हल्की मुस्काने पर मजबूर करती है, तो कभी एक हल्की सी जिज्ञासा में डाल देती है कि आगे क्या होने वाला है। फिल्म का सेट और उसका वातावरण भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह बंगला सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, बल्कि एक एहसास है जो हर सीन में मौजूद रहता है। उसकी खामोशी, उसकी बनावट और उसके भीतर छिपी अनजानी चीज़ें मिलकर एक ऐसा माहौल बनाती है जो कहानी को और भी प्रभावशाली बना देते हैं। अंततः भूत बंगला एक ऐसी फिल्म के रूप में उभरती है जो अपने सरल और सहज अंदाज में एक गहरी छाप छोड़ती है। यह आपको किसी बड़े क्लाइमैक्स या चौंकाने वाले मोड़ के साथ नहीं, बल्कि एक शांत संतोष के साथ विदा करती है। यही संतुलन और सादगी इसे एक ऐसी फिल्म बनाती है जो समय के साथ और भी ज़्यादा खास लगने लगती है। भूत बंगला को जितना आगे बढ़ाकर महसूस किया जाए, उतना ही यह एहसास गहरा होता जाता है कि यह फिल्म अपने भीतर एक अलग ही दुनिया समेटे हुए धीरे धीरे खुलती है और दर्शक को अपने साथ जोड़ लेती है। इसमें कोई भी चीज़ अचानक या तेजी से नहीं होती, बल्कि हर क्षण एक लय में चलता है, जैसे कोई पुरानी धुन जिसे सुनते सुनते आप उसके माहौल में खो जाते हैं। यही धीमी लय इसकी पहचान है, जो इसे आज के समय में भी अलग बनाती है। फिल्म का अनुभव कहीं न कहीं एक कहानी सुनने जैसा लगता है, जहाँ कोई आपको बैठाकर आराम से किस्सा सुना रहा हो। इसमें उतार चढ़ाव जरूर है, लेकिन वे इतने सहज है कि कभी भी बनावटी नहीं लगते। डर और हंसी का जो मेल इसमें देखने को मिलता है वह बहुत ही संतुलित है, जिससे फिल्म न तो बहुत हल्की लगती है और न ही बहुत भारी। यह संतुलन इसे ही लंबे समय तक याद रखने लायक बनाता है। कई बार ऐसा महसूस होता है कि फिल्म अपने दृश्य और संवाद
से ज़्यादा अपने माहौल के जरिए बात करती है। कुछ सीन ऐसे होते हैं जहां बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ कह दिया जाता है और यही इसकी खासियत बन जाती है। यह फिल्म दर्शकों को हर चीज़ समझाने की कोशिश नहीं करती बल्कि उन्हें खुद महसूस करने का मौका देती है, जो इसे और भी प्रभावशाली बनाता है। फिल्म में किरदार भी एक अनुभव को गहरा करते हैं। वे किसी आदर्श छवि में ढले हुए नहीं लगते बल्कि बहुत ही सामान्य और वास्तविक दिखाई देते हैं। उनकी छोटी छोटी प्रतिक्रियाएं और उनकी सहजता कहानी को एक जीवंत रूप देती है जिससे दर्शक उनके साथ जुड़ाव महसूस करता है। आखिरकार भूत बंगला एक ऐसी फिल्म बन जाती है जो खत्म होने के बाद भी अपने असर को बनाए रखती है। यह किसी तेज झटके की तरह नहीं बल्कि एक धीमे एहसास की तरह दिल में बसती है, जो समय के साथ और भी स्पष्ट होती जाती है। यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि बिना शोर किए, बिना दिखावे के गहरी छाप छोड़ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि फिल्म अपने दृश्य और संवादों से ज़्यादा अपने माहौल के जरिए बात करती है। कुछ सीन ऐसे होते हैं जहां बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ कह दिया जाता है और यही इसकी खासियत बन जाती है। यह फिल्म दर्शकों को हर चीज़ समझाने की कोशिश नहीं करती बल्कि उन्हें खुद महसूस करने का मौका देती है, जो इसे और भी प्रभावशाली बनाता है। फिल्म का अनुभव कहीं न कहीं एक ऐसी कहानी सुनने जैसा लगता है जहां कोई आपको बैठाकर आराम से किस्सा सुना रहा हो। इसमें उतार चढ़ाव ज़रूर है लेकिन वे इतने सहज है कि कभी-कभी बनावटी नहीं लगते और हंसी का जो मेल इसमें देखने को मिलता है वह बहुत ही संतुलित है, जिससे फिल्म का न तो बहुत हल्की लगती है और न ही बहुत भारी। यह संतुलन ही लंबे समय तक याद रखने लायक बनता है। भूत बंगला को एक लंबी सिनेमाई यात्रा की तरह महसूस करने पर यह समझ में आता है कि यह फिल्म सिर्फ अपने समय की उपज नहीं है बल्कि एक ऐसी संवेदनशील रचना है जो दर्शकों को धीरे धीरे अपने प्रभाव में लेती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह दर्शक को किसी एक भावना में कैद नहीं करती बल्कि उन्हें अलग अलग एहसासों के बीच सहज रूप से घुमाती रहती है। कभी यह आपको हल्का सा डर महसूस कराती है तो कभी उसी पल में हंसी में बदल देती है और फिर अचानक शांत वातावरण में आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। यही उतार चढ़ाव इसे एक जीवंत अनुभव बनाते हैं। फिल्म का हर फ्रेम ऐसा लगता है जैसे बहुत सोच समझकर बनाया गया हो, लेकिन उसमें कोई बनावटी नहीं दिखती। यह विरोधाभास की ही सब इसकी खूबसूरती है कि इतनी सादगी के बावजूद यह अपने भीतर एक गहराई समेटे हुए हैं। इसमें इस्तेमाल किए गए लोकेशन, खासकर वह रहस्यमय बंगला, सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि पूरी कहानी का केंद्र बन जाता है। उस बंगले की दीवारें, उसके अंधेरे कोने और उसकी खामोशी सब मिलकर एक ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जो दर्शक के मन में धीरे धीरे बसता चला जाता है। फिल्म की गति को अगर ध्यान से देखा जाए तो यह पारंपरिक अर्थों में धीमी जरूर है, लेकिन यह धीमापन एक ऐसी सोची समझी शैली का हिस्सा लगता है। यह दर्शकों को हर दृश्य को महसूस करने का समय देता है, जिससे कहानी का असर और गहरा हो जाता है। आज के समय में जहां सब कुछ तेज और तुरंत असर डालने वाला हो गया है, वहां इस तरह की गति एक अलग ही ताजगी का एहसास कराती है। यह फिल्म आपको भागने नहीं देती बल्कि रुक कर देखने और समझने के लिए मजबूर करती है। किरदारों की दुनिया बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि वो किसी भी तरह के अति नाटकीय ढांचे में नहीं बंधे हुए हैं। वे अपनी सीमाओं और अपनी सादगी के साथ सामने आते हैं, जिससे वे ज़्यादा असली और जुड़ने लायक लगते हैं। उनके बीच की बातचीत में एक हल्कापन और फिल्म के माहौल को कभी भी भारी नहीं होने देता। यही संतुलन फिल्म को लंबे समय तक देखने के बाद भी थकाऊ नहीं बनने देता। फिल्म का संगीत और साउंड डिज़ाइन भी उसके अनुभव और
समृद्ध बनाते हैं। यह संगीत सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं रहता बल्कि कई बार कहानी का हिस्सा बन जाता है, जो दर्शकों के भावनात्मक अनुभव को और गहरा करता है। यह सब कुछ मिलकर एक ऐसा सिनेमाई संसार तैयार करता है जिसमें दर्शक खुद को सहज रूप से खो देता है। अंत में भूत बंगला एक ऐसी फिल्म के रूप में सामने आती है जो समय से परे जाकर भी प्रासंगिक लगती है। यह फिल्म किसी बड़े संदेश या चौंकाने वाले क्लाइमैक्स के जरिए नहीं बल्कि अपने शांत, सरल और संतुलित अंदाज के जरिए दिल में जगह बनाती है। यह आपको सोचने पर मजबूर करती है कि बल्कि आपको महसूस करने देती है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। यह आपको ऐसा अनुभव जो धीरे धीरे खुलता है और गहरा है और अंततः एक मधुर याद बनकर रह जाता है जिसे आप बार बार जीना चाहोगे। भूत बंगला को जब एक और गहराई से देखा जाता है तो यह महसूस होता है कि यह फिल्म अपने आप में एक अलग ही लय पर चलती है जो दर्शक को धीरे धीरे अपने प्रभाव में ले लेती है। इसमें किसी तरह की जल्दबाजी नहीं है, कोई ऐसा क्षण नहीं जो सिर्फ चौंकाने के लिए डाला गया हो, बल्कि हर दृश्य अपने आप में एक ऐसी छोटी सी कहानी जैसा लगता है। यही कारण है कि फिल्म का हर हिस्सा मिलकर एक बड़े अनुभव का निर्माण करता है जो देखने के बाद भी लंबे समय तक साथ रहता है। फिल्म की सबसे दिलचस्प बात यह है कि अपने माहौल के जरिए ज़्यादा बोलती है बजाय सीधे संवादों के। कई बार ऐसा लगता है कि खामोशी ही यहाँ सबसे बड़ा संवाद है जो बहुत कुछ कह जाती है। वह पुराना बंगला, उसकी दीवारों की चुप्पी और उसके भीतर की अनदेखी हलचल, ये सब मिलकर एक ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जो दर्शक को धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में ले लेता है। यह डर का एक बहुत ही सॉफ्ट और सूक्ष्म रूप है जो आपको सहज नहीं करता बल्कि जिज्ञासु बनाता है। फिल्म का रहस्य भी बहुत खास है क्योंकि वह किसी तय फार्मूले का पालन नहीं करता। यह परिस्थितियों से निकलता है और कभी कभी इतना अचानक आता है कि दर्शक खुद भी हैरान रह जाता है। यह संतुलन फिल्म को एक ही दिशा में जाने से रोकता है और उसे लगातार दिलचस्प बनाए रखता है। डर और हंसी के बीच यह जो सहज आवाजाही है और वही इसे एक अलग पहचान देती है। किरदारों की उपस्थिति भी इस पूरे अनुभव को और जीवंत बनाती है। वे किसी भी तरह से परफेक्ट नहीं हैं और यही उनकी खूबसूरती है। इनकी कमियां, उनकी सहजता और उनका साधारणपन उन्हें ज़्यादा मानवीय बनाता है जिसे दर्शक उनके साथ आसानी से जुड़ पाता है। ऐसा लगता है जैसे वे किसी कहानी के किरदार नहीं बल्कि उसी दुनिया का हिस्सा है जिसमें यह सब कुछ हो रहा है। फिल्म का अंत भी उसी लय में आता है जिसमें पूरी कहानी आगे बढ़ती है। यह कोई तेज या चौंकने वाला समापन नहीं है बल्कि एक शांत और संतुलित निष्कर्ष है जो दर्शक को एक सुकून भरा एहसास देता है। यह फिल्म खत्म होने के बाद भी अपने माहौल, अपने किरदारों और अपने एहसास के जरिए आपके साथ बनी रहती है। अंततः भूत बंगला एक ऐसी रचना है जो समय के साथ पुरानी जरूर हो सकती है लेकिन उसका आकर्षण कभी खत्म नहीं होता। यह फिल्म आपको एक अलग तरह का अनुभव देती है तो तेज, चमकदार और शोरगुल से भरे सिनेमा से बिल्कुल अलग है। यह एक शांत, गहरा और सच्चा एहसास है जो धीरे धीरे दिल में उतरता है और वहीं ठहर जाता है। भूत बंगला की ओर आगे महसूस करने पर यह एहसास होता है कि यह फिल्म अपने भीतर एक अजीब सी सादगी और रहस्य का मेल लिए हुए है जो धीरे धीरे खुलता है और दर्शक को अपने साथ बहा ले जाता है। इसमें कोई भी चीज़ जोर देकर नहीं दिखाई जाती बल्कि हर भाव, हर स्थिति और हर दृश्य बहुत सहज तरीके से सामने आता है। यही सहजता इसे एक अलग ही अनुभव बनाती है क्योंकि यह दर्शक को मजबूर नहीं करती बल्कि उसे अपने साथ चलने का मौका देती है। फिल्म का वातावरण एक तरह से इसकी आत्मा बन जाता है। वह पुराना बंगला सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक एहसास है जो हर पल मौजूद रहता है। उसकी खामोशी में ही
में भी एक कहानी है, उसके अंधेरे में भी एक जिज्ञासा है और उसकी बनावट में भी एक रहस्य छिपा हुआ है। यह सब कुछ मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो बिना किसी बड़े प्रयास के दर्शक को अपनी ओर खींचता है। कहानी की गति भले ही धीमी हो, लेकिन उसमें एक निरंतरता है जो कभी टूटती नहीं न छूटती नहीं। यह फिल्म दर्शकों को समय देती है कि वे हर पल को महसूस कर सके, हर किरदार को समझ सके और हर स्थिति के साथ जुड़ सके। आज के समय में जहाँ हर चीज़ तेज और तुरंत असर डालने वाली होती जा रही है, वहाँ इस तरह की फिल्म एक अलग ही ताजगी का एहसास कराती है। फिल्म का रहस्य और रहस्य का एक साथ चलते हैं, लेकिन कभी एक दूसरे पर हावी नहीं होते। यह संतुलन बहुत ही बारीकी से संभाला गया है, जिससे फिल्म का अनुभव एक जैसा नहीं लगता, बल्कि कभी आप मुस्कुरा रहे होते हो तो कभी आप सोच में पड़ जाते हो और कभी बदलाव से जीवंत बनाए रखते हैं। किरदारों की दुनिया बहुत सरल और सच्ची लगती है। वे किसी भी तरह की बनावटीपन से दूर है। उनकी यही सच्चाई दर्शक को उनके करीब ले आती है। उनकी हर छोटी हरकत, हर संवाद और हर प्रतिक्रिया में एक अपनापन महसूस होता है जो फिल्म को खास और बनाता है। अंत में भूत बंगला एक ऐसी फिल्म के रूप में सामने आती है जो धीरे धीरे दिल में उतरती है, वहाँ अपनी एक स्थायी जगह बना लेती है। यह आपको चौंका कर नहीं, बल्कि अपने शांत और सरल अंदाज से प्रभावित करती है। यह एक ऐसा अनुभव है जो खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ बना रहता है, जैसे कोई अधूरी सी याद जो बार बार मन में लौटती है। भूत बंगला को अगर एक लंबी याद की तरह देखा जाए तो यह धीरे धीरे एक ऐसे अनुभव में बदल जाती है जो समय के साथ और गहरा चला जाता है। यह फिल्म अपने हर दृश्य में एक ठहराव लिए चलती है, जैसे कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं है, बल्कि वह हर पल को पूरी तरह जीना चाहती है। यही वजह है कि इसे देखते हुए दर्शक भी उसी रफ्तार में ढल जाता है और बिना किसी दबाव के कहानी के साथ आगे बढ़ता चल रहता है। फिल्म की खासियत यह है कि यह अपने माहौल के जरिए भावनाएं पैदा करती है, न कि सिर्फ घटनाओं के जरिए। यहाँ पर हर चीज़ का एक महत्व है, चाहे वह एक खाली कमरा हो, हल्की सी आहट हो या फिर किरदारों के बीच की खामोशी। यह सब मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जो सबसे ज़्यादा एहसास के जरिए समझ आता है। यही वजह है कि फिल्म को सिर्फ देखा नहीं जाता, बल्कि महसूस किया जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि फिल्म किसी सपने की तरह बह रही है, जहाँ हर चीज़ थोड़ी जानी पहचानी भी है और थोड़ी अनजानी भी। यह एहसास इसे और भी खास बना देता है, क्योंकि दर्शक पूरी तरह यह तय नहीं कर पाता कि वह एक रहस्य देख रहा है या सिर्फ एक हल्का फुल्का मनोरंजन। यही अनिश्चितता फिल्म को एक अलग ही पहचान देती है। फिल्म का हास्य भी बहुत ही सहज और परिस्थितिजन्य है। यह किसी तय पैटर्न का पालन नहीं करता, बल्कि कहानी के साथ अपने आप विकसित हो जाता है। यही कारण है कि यह कभी भी बनावटी नहीं लगता और दर्शक को एक सच्चा मनोरंजन देता है। डर और हंसी के बीच यह संतुलन इतना स्वाभाविक है कि दोनों एक दूसरे को पूरा करते हुए नजर आते हैं। किरदारों की मौजूदगी इस पूरे अनुभव को और भी जीवंत बना देती है। वे अपने सादगी और सहजता के कारण बहुत ही करीब लगते हैं, जैसे वे किसी कहानी के नहीं, बल्कि हमारी अपनी दुनिया के लोग हैं। उनके साथ जुड़ना आसान लगता है और यही जुड़ाव फिल्म को और प्रभावशाली बनाता है। अंततः भूत बंगला एक ऐसी फिल्म बनकर सामने आती है जो शांत, सरल और गहरे अंदाज में एक स्थायी प्रभाव छोड़ती है। यह आपको किसी बड़े मोड़ या जोरदार क्लाइमैक्स के साथ नहीं, बल्कि एक हल्की सी मुस्कान और सुकून भरे एहसास के साथ छोड़ती है। यही उसकी सबसे बड़ी खूबी है कि वह बिना किसी शोर शराबे के बहुत धीरे धीरे आपके दिल में अपनी जगह बना लेती है। भूत बंगला को लगातार एक अनुभव की तरह महसूस करते रहने पर यह बात और गहराई से समझ में आती है कि यह फिल्म अपने समय की सीमाओं में रहते हुए भी एक ऐसी संवेदनशील को छू जाती है जो आज भी कहीं न कहीं प्रासंगिक लगती है।
इसमें दिखाया गया हर दृश्य जैसे किसी पुराने किस्से का हिस्सा हो जो धीरे धीरे खुलता है और अपने भीतर छिपे एहसासों को सामने लाता है। यह कोई ऐसी कहानी नहीं है जो आपको तुरंत चौंका दे, बल्कि यह आपको अपने साथ बैठाकर आराम से बिना किसी जल्दबाजी के कुछ दिखाती है। फिल्म की बनावट में एक खास तरह की सरलता है, लेकिन उसी सरलता में उसकी गहराई छिपी है। यह फिल्म खुद कभी से ज़्यादा बड़ा या जटिल दिखाने की कोशिश नहीं करती, बल्कि अपने छोटे छोटे पलों में एक ही संपूर्ण अनुभव देने की क्षमता रखती है। यही वजह है कि इसे देखते समय कोई दबाव महसूस नहीं होता, बल्कि एक तरह की सहजती बनी रहती है जो दर्शक को अंत तक जोड़े रखती है। इसका रहस्य भी बहुत अलग ढंग से सामने आता है। यह किसी पहेली की तरह नहीं जिसे हल करना जरूरी हो, बल्कि वह एक ऐसी जिज्ञासा है जो धीरे धीरे खुलती है और अपने आप एक हल्का सा संतोष भी लेकर आती है। फिल्म इस बात को बहुत खूबसूरती से दिखाती है कि हर रहस्य को जोरदार तरीके से उजागर करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी उसका शांत खुलना ही ज़्यादा असरदार होता है। हास्य के स्तर पर भी फिल्म बहुत संतुलित रहती है। इसमें जो भी मजाक या हल्कापन है वह कहानी के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है। यह कहानी भी अलग से जुड़ा हुआ या ज़बरदस्ती नहीं लगता। यही कारण है कि फिल्म का टोन पूरे समय एक जैसा बना रहता है और दर्शक को भी किसी तरह का असंतुलन महसूस नहीं होता। फिल्म का माहौल भी अपने आप में बहुत प्रभावशाली है। वह पुराना बंगला और उसकी खामोशी और उसके भीतर की हलचल, ये सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जो देखने के बाद भी लंबे समय तक मन में बनी रहती है। यह सिर्फ एक लोकेशन नहीं, बल्कि एक एहसास है जो पूरी कहानी को अंदर समेटे हुए है। भूत बंगला को एक लंबी सिनेमाई यात्रा की तरह महसूस करने पर यह समझ में आता है कि यह फिल्म सिर्फ अपने समय की उपज नहीं है, बल्कि एक ऐसी संवेदनशील रचना है जो दर्शकों को धीरे धीरे अपने प्रभाव में लेती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह दर्शक को किसी एक भावना में कैद नहीं करती, बल्कि उन्हें अलग अलग एहसासों के बीच सहज रूप से घुमाती रहती है। कभी यह आपको हल्का सा डर महसूस कराती है, तो कभी उसी पल में हंसी में बदल देती है और फिर अचानक शांत वातावरण में आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। यही उतार चढ़ाव इसे एक जीवंत अनुभव बनाते हैं। फिल्म का हर फ्रेम ऐसा लगता है जैसे बहुत सोच समझकर बनाया गया हो, लेकिन उसमें कोई बनावटी नहीं दिखती। यह विरोधाभास की ही सब इसकी खूबसूरती है कि इतनी सादगी के बावजूद यह अपने भीतर एक गहराई समेटे हुए हैं। इसमें इस्तेमाल किए गए लोकेशन, खासकर वह रहस्यमय बंगला, सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि पूरी कहानी का केंद्र बन जाता है। उस बंगले की दीवारें, उसके अंधेरे कोने और उसकी खामोशी सब मिलकर एक ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जो दर्शक के मन में धीरे धीरे बसता चला जाता है। फिल्म की गति को अगर ध्यान से देखा जाए तो यह पारंपरिक अर्थों में धीमी जरूर है, लेकिन यह धीमापन एक ऐसी सोची समझी शैली का हिस्सा लगता है। यह दर्शकों को हर दृश्य को महसूस करने का समय देता है, जिससे कहानी का असर और गहरा हो जाता है। आज के समय में जहाँ सब कुछ तेज और तुरंत असर डालने वाला हो गया है, वहाँ इस तरह की गति एक अलग ही ताजगी का एहसास कराती है। यह फिल्म आपको भागने नहीं देती, बल्कि रुक कर देखने और समझने के लिए मजबूर करती है। किरदारों की दुनिया बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि वो किसी भी तरह के अति नाटकीय ढांचे में नहीं बंधे हुए हैं। वे अपनी सीमाओं और अपनी सादगी के साथ सामने आते हैं, जिससे वे ज़्यादा असली और जुड़ने लायक लगते हैं। उनके बीच की बातचीत में एक हल्कापन और फिल्म के माहौल को कभी भी भारी नहीं होने देता।
यही संतुलन फिल्म को लंबे समय तक देखने के बाद भी थकाऊ नहीं बनने देता। फिल्म का संगीत और साउंड डिज़ाइन भी उसके अनुभव और समृद्ध बनाते हैं। यह संगीत सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं रहता बल्कि कई बार कहानी का हिस्सा बन जाता है, जो दर्शकों के भावनात्मक अनुभव को और गहरा करता है। यह सब कुछ मिलकर एक ऐसा सिनेमाई संसार तैयार करता है जिसमें दर्शक खुद को सहज रूप से खो देता है। अंत में भूत बंगला एक ऐसी फिल्म के रूप में सामने आती है जो समय से परे जाकर भी प्रासंगिक लगती है। यह फिल्म किसी बड़े संदेश या चौंकाने वाले क्लाइमैक्स के जरिए नहीं बल्कि अपने शांत, सरल और संतुलित अंदाज के जरिए दिल में जगह बनाती है। यह आपको सोचने पर मजबूर करती है कि बल्कि आपको महसूस करने देती है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। यह आपको ऐसा अनुभव जो धीरे धीरे खुलता है और गहरा है और अंततः एक मधुर याद बनकर रह जाता है जिसे आप बार बार जीना चाहोगे। भूत बंगला को जब एक और गहराई से देखा जाता है तो यह महसूस होता है कि यह फिल्म अपने आप में एक अलग ही लय पर चलती है जो दर्शक को धीरे धीरे अपने प्रभाव में ले लेती है। इसमें किसी तरह की जल्दबाजी नहीं है, कोई ऐसा क्षण नहीं जो सिर्फ चौंकाने के लिए डाला गया हो, बल्कि हर दृश्य अपने आप में एक ऐसी छोटी सी कहानी जैसा लगता है। यही कारण है कि फिल्म का हर हिस्सा मिलकर एक बड़े अनुभव का निर्माण करता है जो देखने के बाद भी लंबे समय तक साथ रहता है। फिल्म की सबसे दिलचस्प बात यह है कि अपने माहौल के जरिए ज़्यादा बोलती है बजाय सीधे संवादों के। कई बार ऐसा लगता है कि खामोशी ही यहाँ सबसे बड़ा संवाद है जो बहुत कुछ कह जाती है। वह पुराना बंगला, उसकी दीवारों की चुप्पी और उसके भीतर की अनदेखी हलचल, ये सब मिलकर एक ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जो दर्शक को धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में ले लेता है। यह डर का एक बहुत ही सॉफ्ट और सूक्ष्म रूप है जो आपको सहज नहीं करता बल्कि जिज्ञासु बनाता है। फिल्म का रहस्य भी बहुत खास है क्योंकि वह किसी तय फार्मूले का पालन नहीं करता। यह परिस्थितियों से निकलता है और कभी कभी इतना अचानक आता है कि दर्शक खुद भी हैरान रह जाता है। यह संतुलन फिल्म को एक ही दिशा में जाने से रोकता है और उसे लगातार दिलचस्प बनाए रखता है। डर और हंसी के बीच यह जो सहज आवाजाही है और वही इसे एक अलग पहचान देती है। किरदारों की उपस्थिति भी इस पूरे अनुभव को और जीवंत बनाती है। वे किसी भी तरह से परफेक्ट नहीं हैं और यही उनकी खूबसूरती है। इनकी कमियां, उनकी सहजता और उनका साधारणपन उन्हें ज़्यादा मानवीय बनाता है जिसे दर्शक उनके साथ आसानी से जुड़ पाता है। ऐसा लगता है जैसे वे किसी कहानी के किरदार नहीं बल्कि उसी दुनिया का हिस्सा है जिसमें यह सब कुछ हो रहा है। फिल्म का अंत भी उसी लय में आता है जिसमें पूरी कहानी आगे बढ़ती है। यह कोई तेज या चौंकने वाला समापन नहीं है बल्कि एक शांत और संतुलित निष्कर्ष है जो दर्शक को एक सुकून भरा एहसास देता है। यह फिल्म खत्म होने के बाद भी अपने माहौल, अपने किरदारों और अपने एहसास के जरिए आपके साथ बनी रहती है। अंततः भूत बंगला एक ऐसी रचना है जो समय के साथ पुरानी जरूर हो सकती है लेकिन उसका आकर्षण कभी खत्म नहीं होता। यह फिल्म आपको एक अलग तरह का अनुभव देती है तो तेज, चमकदार और शोरगुल से भरे सिनेमा से बिल्कुल अलग है। यह एक शांत, गहरा और सच्चा एहसास है जो धीरे धीरे दिल में उतरता है और वहीं ठहर जाता है। भूत बंगला की ओर आगे महसूस करने पर यह एहसास होता है कि यह फिल्म अपने भीतर एक अजीब सी सादगी और रहस्य का मेल लिए हुए है जो धीरे धीरे खुलता है और दर्शक को अपने साथ बहा ले जाता है। इसमें कोई भी चीज़ जोर देकर नहीं दिखाई जाती बल्कि हर भाव, हर स्थिति और हर दृश्य बहुत सहज तरीके से सामने आता है। यही सहजता इसे एक अलग ही अनुभव बनाती है क्योंकि यह दर्शक को मजबूर नहीं करती बल्कि उसे अपने साथ चलने का मौका देती है। फिल्म का वातावरण
एक तरह से इसकी आत्मा बन जाता है। वह पुराना बंगला सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक एहसास है जो हर पल मौजूद रहता है। उसकी खामोशी में भी एक कहानी है, उसके अंधेरे में भी एक जिज्ञासा है और उसकी बनावट में भी एक रहस्य छिपा हुआ है। यह सब कुछ मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो बिना किसी बड़े प्रयास के दर्शक को अपनी ओर खींचता है। कहानी की गति भले ही धीमी हो लेकिन उसमें एक निरंतरता है जो कभी टूटती नहीं न छूटती नहीं। यह फिल्म दर्शकों को समय देती है कि वे हर पल को महसूस कर सके, हर किरदार को समझ सके और हर स्थिति के साथ जुड़ सके। आज के समय में जहाँ हर चीज़ तेज और तुरंत असर डालने वाली होती जा रही है, वहाँ इस तरह की फिल्म एक अलग ही ताजगी का एहसास कराती है। फिल्म का रहस्य और रहस्य का एक साथ चलते हैं लेकिन कभी एक दूसरे पर हावी नहीं होते। यह संतुलन बहुत ही बारीकी से संभाला गया है जिससे फिल्म का अनुभव एक जैसा नहीं लगता, बल्कि कभी आप मुस्कुरा रहे होते हो तो कभी आप सोच में पड़ जाते हो और कभी बदलाव से जीवंत बनाए रखते हैं। किरदारों की दुनिया बहुत सरल और सच्ची लगती है। वे किसी भी तरह की बनावटीपन से दूर है। उनकी यही सच्चाई दर्शक को उनके करीब ले आती है। उनकी हर छोटी हरकत, हर संवाद और हर प्रतिक्रिया में एक अपनापन महसूस होता है जो फिल्म को खास और बनाता है। अंत में भूत बंगला एक ऐसी फिल्म के रूप में सामने आती है जो धीरे धीरे दिल में उतरती है, वहाँ अपनी एक स्थायी जगह बना लेती है। यह आपको चौंका कर नहीं बल्कि अपने शांत और सरल अंदाज से प्रभावित करती है। यह एक ऐसा अनुभव है जो खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ बना रहता है, जैसे कोई अधूरी सी याद जो बार बार मन में लौटती है। भूत बंगला को अगर एक लंबी याद की तरह देखा जाए तो यह धीरे धीरे एक ऐसे अनुभव में बदल जाती है जो समय के साथ और गहरा चला जाता है। यह फिल्म अपने हर दृश्य में एक ठहराव लिए चलती है, जैसे कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं है बल्कि वह हर पल को पूरी तरह जीना चाहती है। यही वजह है कि इसे देखते हुए दर्शक भी उसी रफ्तार में ढल जाता है और बिना किसी दबाव के कहानी के साथ आगे बढ़ता चल रहता है। फिल्म की खासियत यह है कि यह अपने माहौल के जरिए भावनाएं पैदा करती है, न कि सिर्फ घटनाओं के जरिए। यहाँ पर हर चीज़ का एक महत्व है, चाहे वह एक खाली कमरा हो, हल्की सी आर्ट हो या फिर किरदारों के बीच की खामोशी। यह सब मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जो सबसे ज़्यादा एहसास के जरिए समझ आता है। यही वजह है कि फिल्म को सिर्फ देखा नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि फिल्म किसी सपने की तरह बह रही है, जहाँ हर चीज़ थोड़ी जानी पहचानी भी है और थोड़ी अनजानी भी। यह एहसास इसे और भी खास बना देता है क्योंकि दर्शक पूरी तरह यह तय नहीं कर पाता कि वह एक रहस्य देख रहा है या सिर्फ एक हल्का फुल्का मनोरंजन। यही अनिश्चितता फिल्म को एक अलग ही पहचान देती है। फिल्म का हास्य भी बहुत ही सहज और परिस्थितिजन्य है। यह किसी तय पैटर्न का पालन नहीं करता बल्कि कहानी के साथ अपने आप विकसित हो जाता है। यही कारण है कि यह कभी भी बनावटी नहीं लगता और दर्शक को एक सच्चा मनोरंजन देता है। डर और हंसी के बीच यह संतुलन इतना स्वाभाविक है कि दोनों एक दूसरे को पूरा करते हुए नजर आते हैं। किरदारों की मौजूदगी इस पूरे अनुभव को और भी जीवंत बना देती है। वे अपने सादगी और सहजता के कारण बहुत ही करीब लगते हैं, जैसे वे किसी कहानी के नहीं बल्कि हमारी अपनी दुनिया के लोग हैं। उनके साथ जुड़ना आसान लगता है और यही जुड़ाव फिल्म को और प्रभावशाली बनाता है। अंततः भूत बंगला एक ऐसी फिल्म बनकर सामने आती है जो शांत, सरल और गहरे अंदाज में एक स्थायी प्रभाव छोड़ती है। यह आपको किसी बड़े मोड़ या जोरदार क्लाइमैक्स के साथ नहीं बल्कि एक हल्की सी मुस्कान और सुकून भरे एहसास के साथ छोड़ती है। यही उसकी सबसे बड़ी खूबी है कि वह बिना किसी शोर शराबे के बहुत धीरे धीरे आपके दिल में अपनी जगह बना लेती है। भूत बंगला को लगातार एक अनुभव की तरह महसूस करते रहने पर यह बात और गहराई से समझ
में आती है कि यह फिल्म अपने समय की सीमाओं में रहते हुए भी एक ऐसी संवेदनशील को छू जाती है जो आज भी कहीं न कहीं प्रासंगिक लगती है। इसमें दिखाया गया हर दृश्य जैसे किसी पुराने किस्से का हिस्सा हो जो धीरे धीरे खुलता है और अपने भीतर छिपे एहसासों को सामने लाता है। यह कोई ऐसी कहानी नहीं है जो आपको तुरंत चौंका दे, बल्कि यह आपको अपने साथ बैठाकर आराम से बिना किसी जल्दबाजी के कुछ दिखाती है। फिल्म की बनावट में एक खास तरह की सरलता है, लेकिन उसी सरलता में उसकी गहराई छिपी है। यह फिल्म खुद कभी से ज़्यादा बड़ा या जटिल दिखाने की कोशिश नहीं करती, बल्कि अपने छोटे छोटे पलों में एक ही संपूर्ण अनुभव देने की क्षमता रखती है। यही वजह है कि इसे देखते समय कोई दबाव महसूस नहीं होता, बल्कि एक तरह की सहजती बनी रहती है जो दर्शक को अंत तक जोड़े रखती है। इसका रहस्य भी बहुत अलग ढंग से सामने आता है। यह किसी पहेली की तरह नहीं जिसे हल करना जरूरी हो, बल्कि वह एक ऐसी जिज्ञासा है जो धीरे धीरे खुलती है और अपने आप एक हल्का सा संतोष भी लेकर आती है। फिल्म इस बात को बहुत खूबसूरती से दिखाती है कि हर रहस्य को जोरदार तरीके से उजागर करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी उसका शांत खुलना ही ज़्यादा असरदार होता है। हास्य के स्तर पर भी फिल्म बहुत संतुलित रहती है। इसमें जो भी मजाक या हल्कापन है वह कहानी के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है। यह कहानी भी अलग से जुड़ा हुआ या ज़बरदस्ती नहीं लगता। यही कारण है कि फिल्म का टोन पूरे समय एक जैसा बना रहता है और दर्शक को भी किसी तरह का असंतुलन महसूस नहीं होता। फिल्म का माहौल भी अपने आप में बहुत प्रभावशाली है। वह पुराना बंगला और उसकी खामोशी और उसके भीतर की हलचल, ये सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जो देखने के बाद भी लंबे समय तक मन में बनी रहती है। यह सिर्फ एक लोकेशन नहीं, बल्कि एक एहसास है जो पूरी कहानी को अंदर समेटे हुए है। भूत बंगला को एक लंबी सिनेमाई यात्रा की तरह महसूस करने पर यह समझ में आता है कि यह फिल्म सिर्फ अपने समय की उपज नहीं है, बल्कि एक ऐसी संवेदनशील रचना है जो दर्शकों को धीरे धीरे अपने प्रभाव में लेती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह दर्शक को किसी एक भावना में कैद नहीं करती, बल्कि उन्हें अलग अलग एहसासों के बीच सहज रूप से घुमाती रहती है। कभी यह आपको हल्का सा डर महसूस कराती है, तो कभी उसी पल में हंसी में बदल देती है और फिर अचानक शांत वातावरण में आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। यही उतार चढ़ाव इसे एक जीवंत अनुभव बनाते हैं। फिल्म का हर फ्रेम ऐसा लगता है जैसे बहुत सोच समझकर बनाया गया हो, लेकिन उसमें कोई बनावटी नहीं दिखती। यह विरोधाभास की ही सब इसकी खूबसूरती है कि इतनी सादगी के बावजूद यह अपने भीतर एक गहराई समेटे हुए हैं। इसमें इस्तेमाल किए गए लोकेशन, खासकर वह रहस्यमय बंगला, सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि पूरी कहानी का केंद्र बन जाता है। उस बंगले की दीवारें, उसके अंधेरे कोने और उसकी खामोशी सब मिलकर एक ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जो दर्शक के मन में धीरे धीरे बसता चला जाता है। फिल्म की गति को अगर ध्यान से देखा जाए तो यह पारंपरिक अर्थों में धीमी जरूर है, लेकिन यह धीमापन एक ऐसी सोची समझी शैली का हिस्सा लगता है। यह दर्शकों को हर दृश्य को महसूस करने का समय देता है, जिससे कहानी का असर और गहरा हो जाता है। आज के समय में जहाँ सब कुछ तेज और तुरंत असर डालने वाला हो गया है, वहाँ इस तरह की गति एक अलग ही ताजगी का एहसास कराती है। यह फिल्म आपको भागने नहीं देती, बल्कि रुक कर देखने और समझने के लिए मजबूर करती है। किरदारों की दुनिया बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि वो किसी भी तरह के अति नाटकीय ढांचे में नहीं बंधे हुए हैं। वे अपनी सीमाओं और अपनी सादगी के साथ सामने आते हैं, जिससे वे ज़्यादा असली और जुड़ने लायक लगते हैं। उनके बीच की बातचीत में एक
एक हल्कापन और फिल्म के माहौल को कभी भी भारी नहीं होने देता। यही संतुलन फिल्म को लंबे समय तक देखने के बाद भी थकाऊ नहीं बनने देता। फिल्म का संगीत और साउंड डिज़ाइन भी उसके अनुभव और समृद्ध बनाते हैं। यह संगीत सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं रहता बल्कि कई बार कहानी का हिस्सा बन जाता है, जो दर्शकों के भावनात्मक अनुभव को और गहरा करता है। यह सब कुछ मिलकर एक ऐसा सिनेमाई संसार तैयार करता है जिसमें दर्शक खुद को सहज रूप से खो देता है। अंत में भूत बंगला एक ऐसी फिल्म के रूप में सामने आती है जो समय से परे जाकर भी प्रासंगिक लगती है। यह फिल्म किसी बड़े संदेश या चौंकाने वाले क्लाइमैक्स के जरिए नहीं बल्कि अपने शांत, सरल और संतुलित अंदाज के जरिए दिल में जगह बनाती है। यह आपको सोचने पर मजबूर करती है कि बल्कि आपको महसूस करने देती है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। यह आपको ऐसा अनुभव जो धीरे धीरे खुलता है और गहरा है और अंततः एक मधुर याद बनकर रह जाता है जिसे आप बार बार जीना चाहोगे। भूत बंगला को जब एक और गहराई से देखा जाता है तो यह महसूस होता है कि यह फिल्म अपने आप में एक अलग ही लय पर चलती है जो दर्शक को धीरे धीरे अपने प्रभाव में ले लेती है। इसमें किसी तरह की जल्दबाजी नहीं है, कोई ऐसा क्षण नहीं जो सिर्फ चौंकाने के लिए डाला गया हो, बल्कि हर दृश्य अपने आप में एक ऐसी छोटी सी कहानी जैसा लगता है। यही कारण है कि फिल्म का हर हिस्सा मिलकर एक बड़े अनुभव का निर्माण करता है जो देखने के बाद भी लंबे समय तक साथ रहता है। फिल्म की सबसे दिलचस्प बात यह है कि अपने माहौल के जरिए ज़्यादा बोलती है बजाय सीधे संवादों के। कई बार ऐसा लगता है कि खामोशी ही यहाँ सबसे बड़ा संवाद है जो बहुत कुछ कह जाती है। वह पुराना बंगला, उसकी दीवारों की चुप्पी और उसके भीतर की अनदेखी हलचल, ये सब मिलकर एक ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जो दर्शक को धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में ले लेता है। यह डर का एक बहुत ही सॉफ्ट और सूक्ष्म रूप है जो आपको सहज नहीं करता बल्कि जिज्ञासु बनाता है। फिल्म का रहस्य भी बहुत खास है क्योंकि वह किसी तय फार्मूले का पालन नहीं करता। यह परिस्थितियों से निकलता है और कभी कभी इतना अचानक आता है कि दर्शक खुद भी हैरान रह जाता है। यह संतुलन फिल्म को एक ही दिशा में जाने से रोकता है और उसे लगातार दिलचस्प बनाए रखता है। डर और हंसी के बीच यह जो सहज आवाजाही है और वही इसे एक अलग पहचान देती है। किरदारों की उपस्थिति भी इस पूरे अनुभव को और जीवंत बनाती है। वे किसी भी तरह से परफेक्ट नहीं हैं और यही उनकी खूबसूरती है। इनकी कमियां, उनकी सहजता और उनका साधारणपन उन्हें ज़्यादा मानवीय बनाता है जिसे दर्शक उनके साथ आसानी से जुड़ पाता है। ऐसा लगता है जैसे वे किसी कहानी के किरदार नहीं बल्कि उसी दुनिया का हिस्सा है जिसमें यह सब कुछ हो रहा है। फिल्म का अंत भी उसी लय में आता है जिसमें पूरी कहानी आगे बढ़ती है। यह कोई तेज या चौंकने वाला समापन नहीं है बल्कि एक शांत और संतुलित निष्कर्ष है जो दर्शक को एक सुकून भरा एहसास देता है। यह फिल्म खत्म होने के बाद भी अपने माहौल, अपने किरदारों और अपने एहसास के जरिए आपके साथ बनी रहती है। अंततः भूत बंगला एक ऐसी रचना है जो समय के साथ पुरानी जरूर हो सकती है लेकिन उसका आकर्षण कभी खत्म नहीं होता। यह फिल्म आपको एक अलग तरह का अनुभव देती है तो तेज, चमकदार और शोरगुल से भरे सिनेमा से बिल्कुल अलग है। यह एक शांत, गहरा और सच्चा एहसास है जो धीरे धीरे दिल में उतरता है और वहीं ठहर जाता है। भूत बंगला की ओर आगे महसूस करने पर यह एहसास होता है कि यह फिल्म अपने भीतर एक अजीब सी सादगी और रहस्य का मेल लिए हुए है जो धीरे धीरे खुलता है और दर्शक को अपने साथ बहा ले जाता है। इसमें कोई भी चीज़ जोर देकर नहीं दिखाई जाती बल्कि हर भाव, हर स्थिति और हर दृश्य बहुत सहज तरीके से सामने आता है। यही सहजता इसे एक अलग ही अनुभव बनाती है क्योंकि यह दर्शक को मजबूर नहीं करती बल्कि उसे अपने साथ चलने का मौका देती है।
फिल्म का वातावरण एक तरह से इसकी आत्मा बन जाता है। वह पुराना बंगला सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक एहसास है जो हर पल मौजूद रहता है। उसकी खामोशी में भी एक कहानी है, उसके अंधेरे में भी एक जिज्ञासा है और उसकी बनावट में भी एक रहस्य छिपा हुआ है। यह सब कुछ मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो बिना किसी बड़े प्रयास के दर्शक को अपनी ओर खींचता है। कहानी की गति भले ही धीमी हो, लेकिन उसमें एक निरंतरता है जो कभी टूटती नहीं न छूटती नहीं। यह फिल्म दर्शकों को समय देती है कि वे हर पल को महसूस कर सके, हर किरदार को समझ सके और हर स्थिति के साथ जुड़ सके। आज के समय में जहाँ हर चीज़ तेज और तुरंत असर डालने वाली होती जा रही है, वहाँ इस तरह की फिल्म एक अलग ही ताजगी का एहसास कराती है। फिल्म का रहस्य और रहस्य का एक साथ चलते हैं, लेकिन कभी एक दूसरे पर हावी नहीं होते। यह संतुलन बहुत ही बारीकी से संभाला गया है, जिससे फिल्म का अनुभव एक जैसा नहीं लगता, बल्कि कभी आप मुस्कुरा रहे होते हो तो कभी आप सोच में पड़ जाते हो और कभी बदलाव से जीवंत बनाए रखते हैं। किरदारों की दुनिया बहुत सरल और सच्ची लगती है। वे किसी भी तरह की बनावटीपन से दूर है। उनकी यही सच्चाई दर्शक को उनके करीब ले आती है। उनकी हर छोटी हरकत, हर संवाद और हर प्रतिक्रिया में एक अपनापन महसूस होता है जो फिल्म को खास और बनाता है। अंत में भूत बंगला एक ऐसी फिल्म के रूप में सामने आती है जो धीरे धीरे दिल में उतरती है, वहाँ अपनी एक स्थायी जगह बना लेती है। यह आपको चौंका कर नहीं बल्कि अपने शांत और सरल अंदाज से प्रभावित करती है। यह एक ऐसा अनुभव है जो खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ बना रहता है, जैसे कोई अधूरी सी याद जो बार बार मन में लौटती है। भूत बंगला को अगर एक लंबी याद की तरह देखा जाए तो यह धीरे धीरे एक ऐसे अनुभव में बदल जाती है जो समय के साथ और गहरा चला जाता है। यह फिल्म अपने हर दृश्य में एक ठहराव लिए चलती है, जैसे कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं है, बल्कि वह हर पल को पूरी तरह जीना चाहती है। यही वजह है कि इसे देखते हुए दर्शक भी उसी रफ्तार में ढल जाता है और बिना किसी दबाव के कहानी के साथ आगे बढ़ता चल रहता है। फिल्म की खासियत यह है कि यह अपने माहौल के जरिए भावनाएं पैदा करती है, न कि सिर्फ घटनाओं के जरिए। यहाँ पर हर चीज़ का एक महत्व है, चाहे वह एक खाली कमरा हो, हल्की सी आहट हो या फिर किरदारों के बीच की खामोशी। यह सब मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जो सबसे ज़्यादा एहसास के जरिए समझ आता है। यही वजह है कि फिल्म को सिर्फ देखा नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि फिल्म किसी सपने की तरह बह रही है, जहाँ हर चीज़ थोड़ी जानी पहचानी भी है और थोड़ी अनजानी भी। यह एहसास इसे और भी खास बना देता है क्योंकि दर्शक पूरी तरह यह तय नहीं कर पाता कि वह एक रहस्य देख रहा है या सिर्फ एक हल्का फुल्का मनोरंजन। यही अनिश्चितता फिल्म को एक अलग ही पहचान देती है। फिल्म का हास्य भी बहुत ही सहज और परिस्थितिजन्य है। यह किसी तय पैटर्न का पालन नहीं करता बल्कि कहानी के साथ अपने आप विकसित हो जाता है। यही कारण है कि यह कभी भी बनावटी नहीं लगता और दर्शक को एक सच्चा मनोरंजन देता है। डर और हंसी के बीच यह संतुलन इतना स्वाभाविक है कि दोनों एक दूसरे को पूरा करते हुए नजर आते हैं। किरदारों की मौजूदगी इस पूरे अनुभव को और भी जीवंत बना देती है। वे अपने सादगी और सहजता के कारण बहुत ही करीब लगते हैं, जैसे वे किसी कहानी के नहीं बल्कि हमारी अपनी दुनिया के लोग हैं। उनके साथ जुड़ना आसान लगता है और यही जुड़ाव फिल्म को और प्रभावशाली बनाता है। अंततः भूत बंगला एक ऐसी फिल्म बनकर सामने आती है जो शांत, सरल और गहरे अंदाज में एक स्थायी प्रभाव छोड़ती है। यह आपको किसी बड़े मोड़ या जोरदार क्लाइमैक्स के साथ नहीं बल्कि एक हल्की सी मुस्कान और सुकून भरे एहसास के साथ छोड़ती है। यही उसकी सबसे बड़ी खूबी है कि वह बिना किसी शोर शराबे के बहुत धीरे धीरे आपके दिल में अपनी जगह बना लेती है। भूत बंगला को लगातार एक अनुभव की तरह महसूस करते रहने पर
यह बात और गहराई से समझ में आती है कि यह फिल्म अपने समय की सीमाओं में रहते हुए भी एक ऐसी संवेदनशील को छू जाती है जो आज भी कहीं न कहीं प्रासंगिक लगती है। इसमें दिखाया गया हर दृश्य जैसे किसी पुराने किस्से का हिस्सा हो जो धीरे धीरे खुलता है और अपने भीतर छिपे एहसासों को सामने लाता है। यह कोई ऐसी कहानी नहीं है जो आपको तुरंत चौंका दे, बल्कि यह आपको अपने साथ बैठाकर आराम से बिना किसी जल्दबाजी के कुछ दिखाती है। फिल्म की बनावट में एक खास तरह की सरलता है, लेकिन उसी सरलता में उसकी गहराई छिपी है। यह फिल्म खुद कभी से ज़्यादा बड़ा या जटिल दिखाने की कोशिश नहीं करती, बल्कि अपने छोटे छोटे पलों में एक ही संपूर्ण अनुभव देने की क्षमता रखती है। यही वजह है कि इसे देखते समय कोई दबाव महसूस नहीं होता, बल्कि एक तरह की सहजती बनी रहती है जो दर्शक को अंत तक जोड़े रखती है। इसका रहस्य भी बहुत अलग ढंग से सामने आता है। यह किसी पहेली की तरह नहीं जिसे हल करना जरूरी हो, बल्कि वह एक ऐसी जिज्ञासा है जो धीरे धीरे खुलती है और अपने आप एक हल्का सा संतोष भी लेकर आती है। फिल्म इस बात को बहुत खूबसूरती से दिखाती है कि हर रहस्य को जोरदार तरीके से उजागर करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी उसका शांत खुलना ही ज़्यादा असरदार होता है। हास्य के स्तर पर भी फिल्म बहुत संतुलित रहती है। इसमें जो भी मजाक या हल्कापन है वह कहानी के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है। यह कहानी भी अलग से जुड़ा हुआ या ज़बरदस्ती नहीं लगता। यही कारण है कि फिल्म का टोन पूरे समय एक जैसा बना रहता है और दर्शक को भी किसी तरह का असंतुलन महसूस नहीं होता। फिल्म का माहौल भी अपने आप में बहुत प्रभावशाली है। वह पुराना बंगला और उसकी खामोशी और उसके भीतर की हलचल, ये सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जो देखने के बाद भी लंबे समय तक मन में बनी रहती है। यह सिर्फ एक लोकेशन नहीं, बल्कि एक एहसास है जो पूरी कहानी को अंदर समेटे हुए है। भूत बंगला को एक लंबी सिनेमाई यात्रा की तरह महसूस करने पर यह समझ में आता है कि यह फिल्म सिर्फ अपने समय की उपज नहीं है, बल्कि एक ऐसी संवेदनशील रचना है जो दर्शकों को धीरे धीरे अपने प्रभाव में लेती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह दर्शक को किसी एक भावना में कैद नहीं करती, बल्कि उन्हें अलग अलग एहसासों के बीच सहज रूप से घुमाती रहती है। कभी यह आपको हल्का सा डर महसूस कराती है, तो कभी उसी पल में हंसी में बदल देती है और फिर अचानक शांत वातावरण में आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। यही उतार चढ़ाव इसे एक जीवंत अनुभव बनाते हैं। फिल्म का हर फ्रेम ऐसा लगता है जैसे बहुत सोच समझकर बनाया गया हो, लेकिन उसमें कोई बनावटी नहीं दिखती। यह विरोधाभास की ही सब इसकी खूबसूरती है कि इतनी सादगी के बावजूद यह अपने भीतर एक गहराई समेटे हुए हैं। इसमें इस्तेमाल किए गए लोकेशन, खासकर वह रहस्यमय बंगला, सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि पूरी कहानी का केंद्र बन जाता है। उस बंगले की दीवारें, उसके अंधेरे कोने और उसकी खामोशी सब मिलकर एक ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जो दर्शक के मन में धीरे धीरे बसता चला जाता है। फिल्म की गति को अगर ध्यान से देखा जाए तो यह पारंपरिक अर्थों में धीमी जरूर है, लेकिन यह धीमापन एक ऐसी सोची समझी शैली का हिस्सा लगता है। यह दर्शकों को हर दृश्य को महसूस करने का समय देता है, जिससे कहानी का असर और गहरा हो जाता है। आज के समय में जहाँ सब कुछ तेज और तुरंत असर डालने वाला हो गया है, वहाँ इस तरह की गति एक अलग ही ताजगी का एहसास कराती है। यह फिल्म आपको भागने नहीं देती, बल्कि रुक कर देखने और समझने के लिए मजबूर करती है। किरदारों की दुनिया बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि वो किसी भी तरह के अति नाटकीय ढांचे में नहीं बंधे हुए हैं। वे अपनी सीमाओं और अपनी सादगी के साथ
सामने आते हैं, जिससे वे ज़्यादा असली और जुड़ने लायक लगते हैं। उनके बीच की बातचीत में एक हल्कापन और फिल्म के माहौल को कभी भी भारी नहीं होने देता। यही संतुलन फिल्म को लंबे समय तक देखने के बाद भी थकाऊ नहीं बनने देता। फिल्म का संगीत और साउंड डिज़ाइन भी उसके अनुभव और समृद्ध बनाते हैं। यह संगीत सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं रहता, बल्कि कई बार कहानी का हिस्सा बन जाता है, जो दर्शकों के भावनात्मक अनुभव को और गहरा करता है। यह सब कुछ मिलकर एक ऐसा सिनेमाई संसार तैयार करता है जिसमें दर्शक खुद को सहज रूप से खो देता है। अंत में भूत बंगला एक ऐसी फिल्म के रूप में सामने आती है जो समय से परे जाकर भी प्रासंगिक लगती है। यह फिल्म किसी बड़े संदेश या चौंकाने वाले क्लाइमैक्स के जरिए नहीं, बल्कि अपने शांत, सरल और संतुलित अंदाज के जरिए दिल में जगह बनाती है। यह आपको सोचने पर मजबूर करती है, कि बल्कि आपको महसूस करने देती है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। यह आपको ऐसा अनुभव जो धीरे धीरे खुलता है और गहरा है और अंततः एक मधुर याद बनकर रह जाता है, जिसे आप बार बार जीना चाहोगे। भूत बंगला को जब एक और गहराई से देखा जाता है तो यह महसूस होता है कि यह फिल्म अपने आप में एक अलग ही लय पर चलती है, जो दर्शक को धीरे धीरे अपने प्रभाव में ले लेती है। इसमें किसी तरह की जल्दबाजी नहीं है, कोई ऐसा क्षण नहीं जो सिर्फ चौंकाने के लिए डाला गया हो, बल्कि हर दृश्य अपने आप में एक ऐसी छोटी सी कहानी जैसा लगता है। यही कारण है कि फिल्म का हर हिस्सा मिलकर एक बड़े अनुभव का निर्माण करता है, जो देखने के बाद भी लंबे समय तक साथ रहता है। फिल्म की सबसे दिलचस्प बात यह है कि अपने माहौल के जरिए ज़्यादा बोलती है, बजाय सीधे संवादों के। कई बार ऐसा लगता है कि खामोशी ही यहाँ सबसे बड़ा संवाद है, जो बहुत कुछ कह जाती है। वह पुराना बंगला, उसकी दीवारों की चुप्पी और उसके भीतर की अनदेखी हलचल, ये सब मिलकर एक ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जो दर्शक को धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में ले लेता है। यह डर का एक बहुत ही सॉफ्ट और सूक्ष्म रूप है, जो आपको सहज नहीं करता, बल्कि जिज्ञासु बनाता है। फिल्म का रहस्य भी बहुत खास है, क्योंकि वह किसी तय फार्मूले का पालन नहीं करता। यह परिस्थितियों से निकलता है और कभी कभी इतना अचानक आता है कि दर्शक खुद भी हैरान रह जाता है। यह संतुलन फिल्म को एक ही दिशा में जाने से रोकता है और उसे लगातार दिलचस्प बनाए रखता है। डर और हंसी के बीच यह जो सहज आवाजाही है, और वही इसे एक अलग पहचान देती है। किरदारों की उपस्थिति भी इस पूरे अनुभव को और जीवंत बनाती है। वे किसी भी तरह से परफेक्ट नहीं हैं, और यही उनकी खूबसूरती है। इनकी कमियां, उनकी सहजता और उनका साधारणपन उन्हें ज़्यादा मानवीय बनाता है, जिसे दर्शक उनके साथ आसानी से जुड़ पाता है। ऐसा लगता है जैसे वे किसी कहानी के किरदार नहीं, बल्कि उसी दुनिया का हिस्सा है जिसमें यह सब कुछ हो रहा है। फिल्म का अंत भी उसी लय में आता है जिसमें पूरी कहानी आगे बढ़ती है। यह कोई तेज या चौंकने वाला समापन नहीं है, बल्कि एक शांत और संतुलित निष्कर्ष है, जो दर्शक को एक सुकून भरा एहसास देता है। यह फिल्म खत्म होने के बाद भी अपने माहौल, अपने किरदारों और अपने एहसास के जरिए आपके साथ बनी रहती है। अंततः भूत बंगला एक ऐसी रचना है जो समय के साथ पुरानी जरूर हो सकती है, लेकिन उसका आकर्षण कभी खत्म नहीं होता। यह फिल्म आपको एक अलग तरह का अनुभव देती है, तो तेज, चमकदार और शोरगुल से भरे सिनेमा से बिल्कुल अलग है। यह एक शांत, गहरा और सच्चा एहसास है जो धीरे धीरे दिल में उतरता है और वहीं ठहर जाता है। भूत बंगला की ओर आगे महसूस करने पर यह एहसास होता है कि यह फिल्म अपने भीतर एक अजीब सी सादगी और रहस्य का मेल लिए हुए है, जो धीरे धीरे खुलता है और दर्शक को अपने साथ
बहा ले जाता है। इसमें कोई भी चीज़ जोर देकर नहीं दिखाई जाती, बल्कि हर भाव, हर स्थिति और हर दृश्य बहुत सहज तरीके से सामने आता है। यही सहजता इसे एक अलग ही अनुभव बनाती है, क्योंकि यह दर्शक को मजबूर नहीं करती, बल्कि उसे अपने साथ चलने का मौका देती है। फिल्म का वातावरण एक तरह से इसकी आत्मा बन जाता है। वह पुराना बंगला सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक एहसास है जो हर पल मौजूद रहता है। उसकी खामोशी में भी एक कहानी है, उसके अंधेरे में भी एक जिज्ञासा है, और उसकी बनावट में भी एक रहस्य छिपा हुआ है। यह सब कुछ मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो बिना किसी बड़े प्रयास के दर्शक को अपनी ओर खींचता है। कहानी की गति भले ही धीमी हो, लेकिन उसमें एक निरंतरता है जो कभी टूटती नहीं, न छूटती नहीं। यह फिल्म दर्शकों को समय देती है कि वे हर पल को महसूस कर सके, हर किरदार को समझ सके और हर स्थिति के साथ जुड़ सके। आज के समय में जहाँ हर चीज़ तेज और तुरंत असर डालने वाली होती जा रही है, वहाँ इस तरह की फिल्म एक अलग ही ताजगी का एहसास कराती है। फिल्म का रहस्य और रहस्य का एक साथ चलते हैं, लेकिन कभी एक दूसरे पर हावी नहीं होते। यह संतुलन बहुत ही बारीकी से संभाला गया है, जिससे फिल्म का अनुभव एक जैसा नहीं लगता, बल्कि कभी आप मुस्कुरा रहे होते हो तो कभी आप सोच में पड़ जाते हो और कभी बदलाव से जीवंत बनाए रखते हैं। किरदारों की दुनिया बहुत सरल और सच्ची लगती है। वे किसी भी तरह की बनावटीपन से दूर है। उनकी यही सच्चाई दर्शक को उनके करीब ले आती है। उनकी हर छोटी हरकत, हर संवाद और हर प्रतिक्रिया में एक अपनापन महसूस होता है जो फिल्म को खास और बनाता है। अंत में भूत बंगला एक ऐसी फिल्म के रूप में सामने आती है जो धीरे धीरे दिल में उतरती है, वहाँ अपनी एक स्थायी जगह बना लेती है। यह आपको चौंका कर नहीं, बल्कि अपने शांत और सरल अंदाज से प्रभावित करती है। यह एक ऐसा अनुभव है जो खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ बना रहता है, जैसे कोई अधूरी सी याद जो बार बार मन में लौटती है। भूत बंगला को अगर एक लंबी याद की तरह देखा जाए तो यह धीरे धीरे एक ऐसे अनुभव में बदल जाती है जो समय के साथ और गहरा चला जाता है। यह फिल्म अपने हर दृश्य में एक ठहराव लिए चलती है, जैसे कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं है, बल्कि वह हर पल को पूरी तरह जीना चाहती है। यही वजह है कि इसे देखते हुए दर्शक भी उसी रफ्तार में ढल जाता है और बिना किसी दबाव के कहानी के साथ आगे बढ़ता चल रहता है। फिल्म की खासियत यह है कि यह अपने माहौल के जरिए भावनाएं पैदा करती है, न कि सिर्फ घटनाओं के जरिए। यहाँ पर हर चीज़ का एक महत्व है, चाहे वह एक खाली कमरा हो, हल्की सी आहट हो या फिर किरदारों के बीच की खामोशी। यह सब मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जो सबसे ज़्यादा एहसास के जरिए समझ आता है। यही वजह है कि फिल्म को सिर्फ देखा नहीं जाता, बल्कि महसूस किया जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि फिल्म किसी सपने की तरह बह रही है, जहाँ हर चीज़ थोड़ी जानी पहचानी भी है और थोड़ी अनजानी भी। यह एहसास इसे और भी खास बना देता है, क्योंकि दर्शक पूरी तरह यह तय नहीं कर पाता कि वह एक रहस्य देख रहा है या सिर्फ एक हल्का फुल्का मनोरंजन। यही अनिश्चितता फिल्म को एक अलग ही पहचान देती है। फिल्म का हास्य भी बहुत ही सहज और परिस्थितिजन्य है। यह किसी तय पैटर्न का पालन नहीं करता, बल्कि कहानी के साथ अपने आप विकसित हो जाता है। यही कारण है कि यह कभी भी बनावटी नहीं लगता और दर्शक को एक सच्चा मनोरंजन देता है। डर और हंसी के बीच यह संतुलन इतना स्वाभाविक है कि दोनों एक दूसरे को पूरा करते हुए नजर आते हैं। किरदारों की मौजूदगी इस पूरे अनुभव को और भी जीवंत बना देती है। वे अपने सादगी और सहजता के कारण बहुत ही करीब लगते हैं, जैसे वे किसी कहानी के नहीं, बल्कि हमारी अपनी दुनिया के लोग हैं। उनके साथ जुड़ना आसान लगता है और यही जुड़ाव फिल्म को और प्रभावशाली बनाता है। अंततः भूत बंगला एक ऐसी फिल्म बनकर सामने आती है जो शांत, सरल और गहरे अंदाज में एक स्थायी प्रभाव छोड़ती है। यह आपको किसी
बड़े मोड़ या जोरदार क्लाइमैक्स के साथ नहीं, बल्कि एक हल्की सी मुस्कान और सुकून भरे एहसास के साथ छोड़ती है। यही उसकी सबसे बड़ी खूबी है कि वह बिना किसी शोर शराबे के बहुत धीरे धीरे आपके दिल में अपनी जगह बना लेती है। भूत बंगला को लगातार एक अनुभव की तरह महसूस करते रहने पर यह बात और गहराई से समझ में आती है कि यह फिल्म अपने समय की सीमाओं में रहते हुए भी एक ऐसी संवेदनशील को छू जाती है जो आज भी कहीं न कहीं प्रासंगिक लगती है। इसमें दिखाया गया हर दृश्य जैसे किसी पुराने किस्से का हिस्सा हो जो धीरे धीरे खुलता है और अपने भीतर छिपे एहसासों को सामने लाता है। यह कोई ऐसी कहानी नहीं है जो आपको तुरंत चौंका दे, बल्कि यह आपको अपने साथ बैठाकर आराम से बिना किसी जल्दबाजी के कुछ दिखाती है। फिल्म की बनावट में एक खास तरह की सरलता है, लेकिन उसी सरलता में उसकी गहराई छिपी है। यह फिल्म खुद कभी से ज़्यादा बड़ा या जटिल दिखाने की कोशिश नहीं करती, बल्कि अपने छोटे छोटे पलों में एक ही संपूर्ण अनुभव देने की क्षमता रखती है। यही वजह है कि इसे देखते समय कोई दबाव महसूस नहीं होता, बल्कि एक तरह की सहजती बनी रहती है जो दर्शक को अंत तक जोड़े रखती है। इसका रहस्य भी बहुत अलग ढंग से सामने आता है। यह किसी पहेली की तरह नहीं जिसे हल करना जरूरी हो, बल्कि वह एक ऐसी जिज्ञासा है जो धीरे धीरे खुलती है और अपने आप एक हल्का सा संतोष भी लेकर आती है। फिल्म इस बात को बहुत खूबसूरती से दिखाती है कि हर रहस्य को जोरदार तरीके से उजागर करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी उसका शांत खुलना ही ज़्यादा असरदार होता है। हास्य के स्तर पर भी फिल्म बहुत संतुलित रहती है। इसमें जो भी मजाक या हल्कापन है वह कहानी के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है। यह कहानी भी अलग से जुड़ा हुआ या ज़बरदस्ती नहीं लगता। यही कारण है कि फिल्म का टोन पूरे समय एक जैसा बना रहता है और दर्शक को भी किसी तरह का असंतुलन महसूस नहीं होता। फिल्म का माहौल भी अपने आप में बहुत प्रभावशाली है। वह पुराना बंगला और उसकी खामोशी और उसके भीतर की हलचल, ये सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जो देखने के बाद भी लंबे समय तक मन में बनी रहती है। यह सिर्फ एक लोकेशन नहीं, बल्कि एक एहसास है जो पूरी कहानी को अंदर समेटे हुए है। भूत बंगला को एक लंबी सिनेमाई यात्रा की तरह महसूस करने पर यह समझ में आता है कि यह फिल्म सिर्फ अपने समय की उपज नहीं है, बल्कि एक ऐसी संवेदनशील रचना है जो दर्शकों को धीरे धीरे अपने प्रभाव में लेती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह दर्शक को किसी एक भावना में कैद नहीं करती, बल्कि उन्हें अलग अलग एहसासों के बीच सहज रूप से घुमाती रहती है। कभी यह आपको हल्का सा डर महसूस कराती है, तो कभी उसी पल में हंसी में बदल देती है और फिर अचानक शांत वातावरण में आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। यही उतार चढ़ाव इसे एक जीवंत अनुभव बनाते हैं। फिल्म का हर फ्रेम ऐसा लगता है जैसे बहुत सोच समझकर बनाया गया हो, लेकिन उसमें कोई बनावटी नहीं दिखती। यह विरोधाभास की ही सब इसकी खूबसूरती है कि इतनी सादगी के बावजूद यह अपने भीतर एक गहराई समेटे हुए हैं। इसमें इस्तेमाल किए गए लोकेशन, खासकर वह रहस्यमय बंगला, सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि पूरी कहानी का केंद्र बन जाता है। उस बंगले की दीवारें, उसके अंधेरे कोने और उसकी खामोशी सब मिलकर एक ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जो दर्शक के मन में धीरे धीरे बसता चला जाता है। फिल्म की गति को अगर ध्यान से देखा जाए तो यह पारंपरिक अर्थों में धीमी जरूर है, लेकिन यह धीमापन एक ऐसी सोची समझी शैली का हिस्सा लगता है। यह दर्शकों को हर दृश्य को महसूस करने का समय देता है, जिससे कहानी का असर और गहरा हो जाता है। आज के समय में जहाँ सब कुछ तेज और तुरंत असर डालने वाला हो गया है, वहाँ इस तरह की गति एक अलग ही ताजगी का एहसास कराती है। यह फिल्म आपको भागने नहीं देती, बल्कि रुक कर देखने और समझने
के लिए मजबूर करती है। किरदारों की दुनिया बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि वो किसी भी तरह के अति नाटकीय ढांचे में नहीं बंधे हुए हैं। वे अपनी सीमाओं और अपनी सादगी के साथ सामने आते हैं, जिससे वे ज़्यादा असली और जुड़ने लायक लगते हैं। उनके बीच की बातचीत में एक हल्कापन और फिल्म के माहौल को कभी भी भारी नहीं होने देता। यही संतुलन फिल्म को लंबे समय तक देखने के बाद भी थकाऊ नहीं बनने देता। फिल्म का संगीत और साउंड डिज़ाइन भी उसके अनुभव और समृद्ध बनाते हैं। यह संगीत सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं रहता बल्कि कई बार कहानी का हिस्सा बन जाता है, जो दर्शकों के भावनात्मक अनुभव को और गहरा करता है। यह सब कुछ मिलकर एक ऐसा सिनेमाई संसार तैयार करता है जिसमें दर्शक खुद को सहज रूप से खो देता है। अंत में भूत बंगला एक ऐसी फिल्म के रूप में सामने आती है जो समय से परे जाकर भी प्रासंगिक लगती है। यह फिल्म किसी बड़े संदेश या चौंकाने वाले क्लाइमैक्स के जरिए नहीं बल्कि अपने शांत, सरल और संतुलित अंदाज के जरिए दिल में जगह बनाती है। यह आपको सोचने पर मजबूर करती है कि बल्कि आपको महसूस करने देती है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। यह आपको ऐसा अनुभव जो धीरे धीरे खुलता है और गहरा है और अंततः एक मधुर याद बनकर रह जाता है जिसे आप बार बार जीना चाहोगे। भूत बंगला को जब एक और गहराई से देखा जाता है तो यह महसूस होता है कि यह फिल्म अपने आप में एक अलग ही लय पर चलती है, जो दर्शक को धीरे धीरे अपने प्रभाव में ले लेती है। इसमें किसी तरह की जल्दबाजी नहीं है, कोई ऐसा क्षण नहीं जो सिर्फ चौंकाने के लिए डाला गया हो, बल्कि हर दृश्य अपने आप में एक ऐसी छोटी सी कहानी जैसा लगता है। यही कारण है कि फिल्म का हर हिस्सा मिलकर एक बड़े अनुभव का निर्माण करता है, जो देखने के बाद भी लंबे समय तक साथ रहता है। फिल्म की सबसे दिलचस्प बात यह है कि अपने माहौल के जरिए ज़्यादा बोलती है, बजाय सीधे संवादों के। कई बार ऐसा लगता है कि खामोशी ही यहाँ सबसे बड़ा संवाद है, जो बहुत कुछ कह जाती है। वह पुराना बंगला, उसकी दीवारों की चुप्पी और उसके भीतर की अनदेखी हलचल, ये सब मिलकर एक ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जो दर्शक को धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में ले लेता है। यह डर का एक बहुत ही सॉफ्ट और सूक्ष्म रूप है जो आपको सहज नहीं करता बल्कि जिज्ञासु बनाता है। फिल्म का रहस्य भी बहुत खास है क्योंकि वह किसी तय फार्मूले का पालन नहीं करता। यह परिस्थितियों से निकलता है और कभी कभी इतना अचानक आता है कि दर्शक खुद भी हैरान रह जाता है। यह संतुलन फिल्म को एक ही दिशा में जाने से रोकता है और उसे लगातार दिलचस्प बनाए रखता है। डर और हंसी के बीच यह जो सहज आवाजाही है और वही इसे एक अलग पहचान देती है। किरदारों की उपस्थिति भी इस पूरे अनुभव को और जीवंत बनाती है। वे किसी भी तरह से परफेक्ट नहीं हैं और यही उनकी खूबसूरती है। इनकी कमियां, उनकी सहजता और उनका साधारणपन उन्हें ज़्यादा मानवीय बनाता है, जिसे दर्शक उनके साथ आसानी से जुड़ पाता है। ऐसा लगता है जैसे वे किसी कहानी के किरदार नहीं बल्कि उसी दुनिया का हिस्सा है जिसमें यह सब कुछ हो रहा है। फिल्म का अंत भी उसी लय में आता है जिसमें पूरी कहानी आगे बढ़ती है। यह कोई तेज या चौंकने वाला समापन नहीं है बल्कि एक शांत और संतुलित निष्कर्ष है जो दर्शक को एक सुकून भरा एहसास देता है। यह फिल्म खत्म होने के बाद भी अपने माहौल, अपने किरदारों और अपने एहसास के जरिए आपके साथ बनी रहती है। अंततः भूत बंगला एक ऐसी रचना है जो समय के साथ पुरानी जरूर हो सकती है, लेकिन उसका आकर्षण कभी खत्म नहीं होता। यह फिल्म आपको एक अलग तरह का अनुभव देती है, तो तेज, चमकदार और शोरगुल से भरे सिनेमा से बिल्कुल अलग है। यह एक शांत, गहरा और सच्चा एहसास है जो धीरे धीरे दिल में उतरता है और वहीं ठहर जाता है। भूत बंगला की ओर आगे महसूस करने पर यह एहसास होता है कि यह फिल्म
अपने भीतर एक अजीब सी सादगी और रहस्य का मेल लिए हुए हैं जो धीरे धीरे खुलता है और दर्शक को अपने साथ बहा ले जाता है। इसमें कोई भी चीज़ जोर देकर नहीं दिखाई जाती, बल्कि हर भाव, हर स्थिति और हर दृश्य बहुत सहज तरीके से सामने आता है। यही सहजता इसे एक अलग ही अनुभव बनाती है, क्योंकि यह दर्शक को मजबूर नहीं करती, बल्कि उसे अपने साथ चलने का मौका देती है। फिल्म का वातावरण एक तरह से इसकी आत्मा बन जाता है। वह पुराना बंगला सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक एहसास है जो हर पल मौजूद रहता है। उसकी खामोशी में भी एक कहानी है, उसके अंधेरे में भी एक जिज्ञासा है और उसकी बनावट में भी एक रहस्य छिपा हुआ है। यह सब कुछ मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो बिना किसी बड़े प्रयास के दर्शक को अपनी ओर खींचता है। कहानी की गति भले ही धीमी हो, लेकिन उसमें एक निरंतरता है जो कभी टूटती नहीं, न छूटती नहीं। यह फिल्म दर्शकों को समय देती है कि वे हर पल को महसूस कर सके, हर किरदार को समझ सके और हर स्थिति के साथ जुड़ सके। आज के समय में जहाँ हर चीज़ तेज और तुरंत असर डालने वाली होती जा रही है, वहाँ इस तरह की फिल्म एक अलग ही ताजगी का एहसास कराती है। फिल्म का रहस्य और रहस्य का एक साथ चलते हैं, लेकिन कभी एक दूसरे पर हावी नहीं होते। यह संतुलन बहुत ही बारीकी से संभाला गया है, जिससे फिल्म का अनुभव एक जैसा नहीं लगता, बल्कि कभी आप मुस्कुरा रहे होते हो तो कभी आप सोच में पड़ जाते हो और कभी बदलाव से जीवंत बनाए रखते हैं। किरदारों की दुनिया बहुत सरल और सच्ची लगती है। वे किसी भी तरह की बनावटीपन से दूर है। उनकी यही सच्चाई दर्शक को उनके करीब ले आती है। उनकी हर छोटी हरकत, हर संवाद और हर प्रतिक्रिया में एक अपनापन महसूस होता है जो फिल्म को खास और बनाता है। अंत में भूत बंगला एक ऐसी फिल्म के रूप में सामने आती है जो धीरे धीरे दिल में उतरती है, वहाँ अपनी एक स्थायी जगह बना लेती है। यह आपको चौंका कर नहीं, बल्कि अपने शांत और सरल अंदाज से प्रभावित करती है। यह एक ऐसा अनुभव है जो खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ बना रहता है, जैसे कोई अधूरी सी याद जो बार बार मन में लौटती है। भूत बंगला को अगर एक लंबी याद की तरह देखा जाए तो यह धीरे धीरे एक ऐसे अनुभव में बदल जाती है जो समय के साथ और गहरा चला जाता है। यह फिल्म अपने हर दृश्य में एक ठहराव लिए चलती है, जैसे कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं है, बल्कि वह हर पल को पूरी तरह जीना चाहती है। यही वजह है कि इसे देखते हुए दर्शक भी उसी रफ्तार में ढल जाता है और बिना किसी दबाव के कहानी के साथ आगे बढ़ता चल रहता है। फिल्म की खासियत यह है कि यह अपने माहौल के जरिए भावनाएं पैदा करती है, न कि सिर्फ घटनाओं के जरिए। यहाँ पर हर चीज़ का एक महत्व है, चाहे वह एक खाली कमरा हो, हल्की सी आहट हो या फिर किरदारों के बीच की खामोशी। यह सब मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जो सबसे ज़्यादा एहसास के जरिए समझ आता है। यही वजह है कि फिल्म को सिर्फ देखा नहीं जाता, बल्कि महसूस किया जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि फिल्म किसी सपने की तरह बह रही है, जहाँ हर चीज़ थोड़ी जानी पहचानी भी है और थोड़ी अनजानी भी। यह एहसास इसे और भी खास बना देता है, क्योंकि दर्शक पूरी तरह यह तय नहीं कर पाता कि वह एक रहस्य देख रहा है या सिर्फ एक हल्का फुल्का मनोरंजन। यही अनिश्चितता फिल्म को एक अलग ही पहचान देती है। फिल्म का हास्य भी बहुत ही सहज और परिस्थितिजन्य है। यह किसी तय पैटर्न का पालन नहीं करता, बल्कि कहानी के साथ अपने आप विकसित हो जाता है। यही कारण है कि यह कभी भी बनावटी नहीं लगता और दर्शक को एक सच्चा मनोरंजन देता है। डर और हंसी के बीच यह संतुलन इतना स्वाभाविक है कि दोनों एक दूसरे को पूरा करते हुए नजर आते हैं। किरदारों की मौजूदगी इस पूरे अनुभव को और भी जीवंत बना देती है। वे अपने सादगी और सहजता के कारण बहुत ही करीब लगते हैं, जैसे वे किसी कहानी के नहीं, बल्कि हमारी अपनी दुनिया के लोग हैं। उनके साथ जुड़ना आसान लगता है और यही जुड़ाव फिल्म को और प्रभावशाली बनाता है।
अंततः भूत बंगला एक ऐसी फिल्म बनकर सामने आती है जो शांत, सरल और गहरे अंदाज में एक स्थायी प्रभाव छोड़ती है। यह आपको किसी बड़े मोड़ या जोरदार क्लाइमैक्स के साथ नहीं, बल्कि एक हल्की सी मुस्कान और सुकून भरे एहसास के साथ छोड़ती है। यही उसकी सबसे बड़ी खूबी है कि वह बिना किसी शोर शराबे के बहुत धीरे धीरे आपके दिल में अपनी जगह बना लेती है। भूत बंगला को लगातार एक अनुभव की तरह महसूस करते रहने पर यह बात और गहराई से समझ में आती है कि यह फिल्म अपने समय की सीमाओं में रहते हुए भी एक ऐसी संवेदनशील को छू जाती है जो आज भी कहीं न कहीं प्रासंगिक लगती है। इसमें दिखाया गया हर दृश्य जैसे किसी पुराने किस्से का हिस्सा हो जो धीरे धीरे खुलता है और अपने भीतर छिपे एहसासों को सामने लाता है। यह कोई ऐसी कहानी नहीं है जो आपको तुरंत चौंका दे, बल्कि यह आपको अपने साथ बैठाकर आराम से बिना किसी जल्दबाजी के कुछ दिखाती है। फिल्म की बनावट में एक खास तरह की सरलता है, लेकिन उसी सरलता में उसकी गहराई छिपी है। यह फिल्म खुद कभी से ज़्यादा बड़ा या जटिल दिखाने की कोशिश नहीं करती, बल्कि अपने छोटे छोटे पलों में एक ही संपूर्ण अनुभव देने की क्षमता रखती है। यही वजह है कि इसे देखते समय कोई दबाव महसूस नहीं होता, बल्कि एक तरह की सहजती बनी रहती है जो दर्शक को अंत तक जोड़े रखती है। इसका रहस्य भी बहुत अलग ढंग से सामने आता है। यह किसी पहेली की तरह नहीं जिसे हल करना जरूरी हो, बल्कि वह एक ऐसी जिज्ञासा है जो धीरे धीरे खुलती है और अपने आप एक हल्का सा संतोष भी लेकर आती है। फिल्म इस बात को बहुत खूबसूरती से दिखाती है कि हर रहस्य को जोरदार तरीके से उजागर करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी उसका शांत खुलना ही ज़्यादा असरदार होता है। हास्य के स्तर पर भी फिल्म बहुत संतुलित रहती है। इसमें जो भी मजाक या हल्कापन है वह कहानी के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है। यह कहानी भी अलग से जुड़ा हुआ या ज़बरदस्ती नहीं लगता। यही कारण है कि फिल्म का टोन पूरे समय एक जैसा बना रहता है और दर्शक को भी किसी तरह का असंतुलन महसूस नहीं होता। फिल्म का माहौल भी अपने आप में बहुत प्रभावशाली है। वह पुराना बंगला और उसकी खामोशी और उसके भीतर की हलचल, ये सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जो देखने के बाद भी लंबे समय तक मन में बनी रहती है। यह सिर्फ एक लोकेशन नहीं, बल्कि एक एहसास है जो पूरी कहानी को अंदर समेटे हुए है। भूत बंगला को एक लंबी सिनेमाई यात्रा की तरह महसूस करने पर यह समझ में आता है कि यह फिल्म सिर्फ अपने समय की उपज नहीं है, बल्कि एक ऐसी संवेदनशील रचना है जो दर्शकों को धीरे धीरे अपने प्रभाव में लेती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह दर्शक को किसी एक भावना में कैद नहीं करती, बल्कि उन्हें अलग अलग एहसासों के बीच सहज रूप से घुमाती रहती है। कभी यह आपको हल्का सा डर महसूस कराती है, तो कभी उसी पल में हंसी में बदल देती है और फिर अचानक शांत वातावरण में आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। यही उतार चढ़ाव इसे एक जीवंत अनुभव बनाते हैं। फिल्म का हर फ्रेम ऐसा लगता है जैसे बहुत सोच समझकर बनाया गया हो, लेकिन उसमें कोई बनावटी नहीं दिखती। यह विरोधाभास की ही सब इसकी खूबसूरती है कि इतनी सादगी के बावजूद यह अपने भीतर एक गहराई समेटे हुए हैं। इसमें इस्तेमाल किए गए लोकेशन, खासकर वह रहस्यमय बंगला, सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि पूरी कहानी का केंद्र बन जाता है। उस बंगले की दीवारें, उसके अंधेरे कोने और उसकी खामोशी सब मिलकर एक ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जो दर्शक के मन में धीरे धीरे बसता चला जाता है। फिल्म की गति को अगर ध्यान से देखा जाए तो यह पारंपरिक अर्थों में धीमी जरूर है, लेकिन यह धीमापन एक ऐसी सोची समझी शैली का हिस्सा लगता है। यह दर्शकों को हर दृश्य को महसूस करने का समय देता है, जिससे कहानी का असर और गहरा हो जाता है। आज के समय में जहां सब कुछ तेज और तुरंत असर डालने वाला हो गया है, वहां
इस तरह की गति एक अलग ही ताजगी का एहसास कराती है। यह फिल्म आपको भागने नहीं देती बल्कि रुक कर देखने और समझने के लिए मजबूर करती है। किरदारों की दुनिया बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि वो किसी भी तरह के अति नाटकीय ढांचे में नहीं बंधे हुए हैं। वे अपनी सीमाओं और अपनी सादगी के साथ सामने आते हैं, जिससे वे ज़्यादा असली और जुड़ने लायक लगते हैं। उनके बीच की बातचीत में एक हल्कापन और फिल्म के माहौल को कभी भी भारी नहीं होने देता। यही संतुलन फिल्म को लंबे समय तक देखने के बाद भी थकाऊ नहीं बनने देता। फिल्म का संगीत और साउंड डिज़ाइन भी उसके अनुभव और समृद्ध बनाते हैं। यह संगीत सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं रहता बल्कि कई बार कहानी का हिस्सा बन जाता है, जो दर्शकों के भावनात्मक अनुभव को और गहरा करता है। यह सब कुछ मिलकर एक ऐसा सिनेमाई संसार तैयार करता है जिसमें दर्शक खुद को सहज रूप से खो देता है। अंत में भूत बंगला एक ऐसी फिल्म के रूप में सामने आती है जो समय से परे जाकर भी प्रासंगिक लगती है। यह फिल्म किसी बड़े संदेश या चौंकाने वाले क्लाइमैक्स के जरिए नहीं बल्कि अपने शांत, सरल और संतुलित अंदाज के जरिए दिल में जगह बनाती है। यह आपको सोचने पर मजबूर करती है कि बल्कि आपको महसूस करने देती है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। यह आपको ऐसा अनुभव जो धीरे धीरे खुलता है और गहरा है और अंततः एक मधुर याद बनकर रह जाता है जिसे आप बार बार जीना चाहोगे। भूत बंगला को जब एक और गहराई से देखा जाता है तो यह महसूस होता है कि यह फिल्म अपने आप में एक अलग ही लय पर चलती है जो दर्शक को धीरे धीरे अपने प्रभाव में ले लेती है। इसमें किसी तरह की जल्दबाजी नहीं है, कोई ऐसा क्षण नहीं जो सिर्फ चौंकाने के लिए डाला गया हो, बल्कि हर दृश्य अपने आप में एक ऐसी छोटी सी कहानी जैसा लगता है। यही कारण है कि फिल्म का हर हिस्सा मिलकर एक बड़े अनुभव का निर्माण करता है जो देखने के बाद भी लंबे समय तक साथ रहता है। फिल्म की सबसे दिलचस्प बात यह है कि अपने माहौल के जरिए ज़्यादा बोलती है बजाय सीधे संवादों के। कई बार ऐसा लगता है कि खामोशी ही यहाँ सबसे बड़ा संवाद है जो बहुत कुछ कह जाती है। वह पुराना बंगला, उसकी दीवारों की चुप्पी और उसके भीतर की अनदेखी हलचल, ये सब मिलकर एक ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जो दर्शक को धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में ले लेता है। यह डर का एक बहुत ही सॉफ्ट और सूक्ष्म रूप है जो आपको सहज नहीं करता बल्कि जिज्ञासु बनाता है। फिल्म का रहस्य भी बहुत खास है क्योंकि वह किसी तय फार्मूले का पालन नहीं करता। यह परिस्थितियों से निकलता है और कभी कभी इतना अचानक आता है कि दर्शक खुद भी हैरान रह जाता है। यह संतुलन फिल्म को एक ही दिशा में जाने से रोकता है और उसे लगातार दिलचस्प बनाए रखता है। डर और हंसी के बीच यह जो सहज आवाजाही है और वही इसे एक अलग पहचान देती है। किरदारों की उपस्थिति भी इस पूरे अनुभव को और जीवंत बनाती है। वे किसी भी तरह से परफेक्ट नहीं हैं और यही उनकी खूबसूरती है। इनकी कमियां, उनकी सहजता और उनका साधारणपन उन्हें ज़्यादा मानवीय बनाता है, जिसे दर्शक उनके साथ आसानी से जुड़ पाता है। ऐसा लगता है जैसे वे किसी कहानी के किरदार नहीं बल्कि उसी दुनिया का हिस्सा है जिसमें यह सब कुछ हो रहा है। फिल्म का अंत भी उसी लय में आता है जिसमें पूरी कहानी आगे बढ़ती है। यह कोई तेज या चौंकने वाला समापन नहीं है बल्कि एक शांत और संतुलित निष्कर्ष है जो दर्शक को एक सुकून भरा एहसास देता है। यह फिल्म खत्म होने के बाद भी अपने माहौल, अपने किरदारों और अपने एहसास के जरिए आपके साथ बनी रहती है। अंततः भूत बंगला एक ऐसी रचना है जो समय के साथ पुरानी जरूर हो सकती है लेकिन उसका आकर्षण कभी खत्म नहीं होता। यह फिल्म आपको एक अलग तरह का अनुभव देती है तो तेज, चमकदार और शोरगुल से भरे सिनेमा से बिल्कुल अलग है।
यह एक शांत, गहरा और सच्चा एहसास है जो धीरे धीरे दिल में उतरता है और वहीं ठहर जाता है। भूत बंगला की ओर आगे महसूस करने पर यह एहसास होता है कि यह फिल्म अपने भीतर एक अजीब सी सादगी और रहस्य का मेल लिए हुए है जो धीरे धीरे खुलता है और दर्शक को अपने साथ बहा ले जाता है। इसमें कोई भी चीज़ जोर देकर नहीं दिखाई जाती, बल्कि हर भाव, हर स्थिति और हर दृश्य बहुत सहज तरीके से सामने आता है। यही सहजता इसे एक अलग ही अनुभव बनाती है, क्योंकि यह दर्शक को मजबूर नहीं करती, बल्कि उसे अपने साथ चलने का मौका देती है। फिल्म का वातावरण एक तरह से इसकी आत्मा बन जाता है। वह पुराना बंगला सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक एहसास है जो हर पल मौजूद रहता है। उसकी खामोशी में भी एक कहानी है, उसके अंधेरे में भी एक जिज्ञासा है और उसकी बनावट में भी एक रहस्य छिपा हुआ है। यह सब कुछ मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो बिना किसी बड़े प्रयास के दर्शक को अपनी ओर खींचता है। कहानी की गति भले ही धीमी हो, लेकिन उसमें एक निरंतरता है जो कभी टूटती नहीं, न छूटती नहीं। यह फिल्म दर्शकों को समय देती है कि वे हर पल को महसूस कर सके, हर किरदार को समझ सके और हर स्थिति के साथ जुड़ सके। आज के समय में जहाँ हर चीज़ तेज और तुरंत असर डालने वाली होती जा रही है, वहाँ इस तरह की फिल्म एक अलग ही ताजगी का एहसास कराती है। फिल्म का रहस्य और रहस्य का एक साथ चलते हैं, लेकिन कभी एक दूसरे पर हावी नहीं होते। यह संतुलन बहुत ही बारीकी से संभाला गया है, जिससे फिल्म का अनुभव एक जैसा नहीं लगता, बल्कि कभी आप मुस्कुरा रहे होते हो तो कभी आप सोच में पड़ जाते हो और कभी बदलाव से जीवंत बनाए रखते हैं। किरदारों की दुनिया बहुत सरल और सच्ची लगती है। वे किसी भी तरह की बनावटीपन से दूर है। उनकी यही सच्चाई दर्शक को उनके करीब ले आती है। उनकी हर छोटी हरकत, हर संवाद और हर प्रतिक्रिया में एक अपनापन महसूस होता है जो फिल्म को खास और बनाता है। अंत में भूत बंगला एक ऐसी फिल्म के रूप में सामने आती है जो धीरे धीरे दिल में उतरती है, वहाँ अपनी एक स्थायी जगह बना लेती है। यह आपको चौंका कर नहीं, बल्कि अपने शांत और सरल अंदाज से प्रभावित करती है। यह एक ऐसा अनुभव है जो खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ बना रहता है, जैसे कोई अधूरी सी याद जो बार बार मन में लौटती है। भूत बंगला को अगर एक लंबी याद की तरह देखा जाए तो यह धीरे धीरे एक ऐसे अनुभव में बदल जाती है जो समय के साथ और गहरा चला जाता है। यह फिल्म अपने हर दृश्य में एक ठहराव लिए चलती है, जैसे कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं है, बल्कि वह हर पल को पूरी तरह जीना चाहती है। यही वजह है कि इसे देखते हुए दर्शक भी